ओके। सो यहाँ पे है पहला सवाल है अक्षय जी का, हाउ टू डू इम्प्लीमेंटेशन। सर एक्शन से इम्प्लीमेंटेशन आता है, जो भी सिखाया जाता है छोटा छोटा 10%, 20%, 25% इम्प्लीमेंट करना है, यानी उस पर एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई वो जाके मंत्र पढ़ा और बच्चा हाथ में आ गया। उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने में डर भी लगेगा, एक्शन लेने में फेल भी होंगे, एक्शन लेने में आपको अनवांटेड एक्सपीरियंस भी होंगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो ट्रेनिंग में बताया नहीं था। हम्म, कोई कोई आपको डांट देगा, कोई आपको रूडली बिहेव करेगा, इट्स ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। जैसे पुलिस वाला जॉब नौकरी लगता है तो हमको लग रहा है यार पुलिस वाले का तो जलसे है, ये है वो है, बट वो इस दिवाली के अंदर में हमको और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा दिन घूमता रहेगा। रेड अलर्ट चलेगी, परिवार का मुंह भी नहीं दिख पाएगा। सो हर हर जो जॉब होता है उसके कुछ जॉब हजार्ड होते हैं, कुछ तकलीफें होती है उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। सो इम्प्लीमेंटेशन एक्शन से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू जनरेट लीड्स। सर लीड जनरेट करने के ढेर सारे तरीके हैं। आप इवन मेरे चैनल में भी जाओगे जहाँ पे जोरदार जोशी है, तो फ्री लीड कहाँ से पाए ऐसा पूरा एक ट्रेनिंग बना के हमने रखा हुआ है, वो आप रिफर कर सकते हो। मैं मोटा मोटी तौर पे बता दूं, सबसे पहले अगर आपने नया ज्वाइन किया है, आप अपना माई 100 का लिस्ट बनाइए, जिसमें एक सेक्शन में बिजनेस करने वाले लोग और एक सेक्शन के अंदर में जॉब करने वाले और अदर लोगों को करिए। बिजनेसमैन को अप्रोच करिए अपनी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, और बाकी के लोगों को आईबीसी के लिए अप्रोच करना शुरू कर दीजिए बाय डिफॉल्ट। आईबीसी ऐसी प्रोडक्ट है जो 10 में से 6 जन को क्लिक हो जाएगी आपको, यानी वो लोग ऐसे ढूंढ रहे होंगे कि भाई मेरे को कुछ नया कमाने के लिए कुछ चाहिए। हो सकता है वो ऐसी कोई डिजिटल प्रोडक्ट ना ढूंढ रहे हो जिससे उनका विकास हो या उनके बिजनेस का विकास हो, जरूरी नहीं है, बट ये तरीका आपको काम में आएगा। फिर आप जहाँ पे है फेसबुक ऑर्गेनिक, जो अपना डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इसके अंदर में अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग करिए। उसके अंदर में इवन यूट्यूब है, उसके अंदर में आप बार 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 जहाँ पे है लोगों को बड़ा बिजनेस के मैसेजेस भेजिए। आप अपने खुद के वीडियो बना के डाल सकते हो, खुद मैसेज बना के डाल सकते हो, अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप के अंदर में जैसे जॉब वाला ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं वहां पे मैसेज डालूंगा, क्या आप पिछले 3 अप्रेजल से खुश हो? क्या आपकी सैलरी आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है? क्या मेहनत के मुकाबले में आपको उचित क्या बोलते हैं पे है वो नहीं मिल रहा है? अगर आप सोच रहे हो कि खुद का बिजनेस शुरू करें और नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे साथ शुरू करिए ऐसा बिजनेस। लेस देन 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में पाइए 1 से 5 लाख कमाने का मौका। नोट, ये कोई एमएलएम नहीं है। नीचे आपका खुद का बिजनेस कंसल्टेंट परेश कुमार जोशी, और अपना नंबर वहां पे छोड़ दीजिए। परेश कुमार जोशी यानी मैं जस्ट अपना नाम ले रहा हूँ, नंबर छोड़ दीजिए। ऐसा हर जो ग्रुप होता है उस ग्रुप की नीड के हिसाब से आप मैसेज डाल सकते हो। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की क्या नीड हो सकती है? बिजनेस नुकसान में चल रहा है, बिजनेस में फायदा नहीं मिला, ग्रोथ नहीं मिला, स्टार्टअप है, फंड रेज का प्रॉब्लम आ रहा है, उधारी बहुत ज्यादा रह रही है, मार्जिन गिर रहा है, वहां पे डालिए। और क्या आप इसमें चेंज लाना चाहते हो? कांटेक्ट करें जहाँ पे है बिजनेस कंसल्टेंट को, ऐसा करके आप डाल दीजिए वहां पे। फ्री बिजनेस कंसल्टिंग पाए। इनफैक्ट विशाल सर ने, आई रिमेम्बर विशाल सर ने एंड इवन इन्होंने क्या नाम है राहुल सर ने एक फ्री कंसल्टिंग वाला भी कैंपेन चला था, जिसमें बहुत फायदा मिला था हम लोगों को। तो उससे भी लीड जनरेट होती है। और सबसे बढ़िया तरीका है पेड प्रमोशन का। डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, पेड मार्केटिंग कर सकते हो, जिसके लिए आप अपने चैनल पार्टनर या आरएम को कांटेक्ट करिए। आपको वहां पे मिल जाएगा कैसे कैसे क्या बजट के अंदर में शुरू करना है, पर मिनिमम 3 से 5 हजार का तो बजट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन होने के बाद फोन नहीं उठाता है, सिंपल है सर, वो लुकिंग जोन में नहीं है। अगर कोई पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, अब इसमें गड़बड़ कहाँ पे होती है? ढेर सारी गड़बड़ हो सकती है। मैं चाहूंगा आप लोगों ने जितनों ने हैंड रेज किया है वो हैंड रेज डाउन कर दीजिए। विशाल सर आप या राहुल सर, आप में से सब लोगों के वहां पे हैंड रेज डाउन करा दीजिए। श्योर आप सर। लोगों को चैट बॉक्स में डालना है, मैं चैट बॉक्स में ही आपको कवर करूंगा। अब इंफॉर्मेशन लेने के बाद फोन क्यों बंद कर देता है? अब समझो कि मैंने यहाँ पे सदानंद जी है, सदानंद जी को कॉल किया, हेलो सदानंद जी कैसे हो, मैं बड़ा बिजनेस से हूँ, ये हूँ, और मेरे पास एक ऐसी ऑफर है जहाँ पे आप महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमाओगे।
क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो? आप किसी को भी बात करोगे कि भाई महीने का तू 1 से 5 लाख रुपया कमा सकता है, तो कौन आदमी मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा। अब हमने उसके बाद आईबीसी पुराण शुरू कर दिया। अथश्री आईबीसी भारत कथा, आईबीसी भारत कथा, आईबीसी उद्धारक, ये हुआ वो हुआ, सारा ब्ला 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 पूरा स्टोरी कर दिया। अब मेरे को बताओ ऐसा क्या चीज किया जिससे वो बंदा इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं आईबीसी सच में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट व्हाट व्हाट, आईबीसी क्या है क्या है क्या है, पर क्यों करना है उस पे हमने अभी तक पूरी बात ही नहीं किया। तो होता क्या है, हम कोरिलेट, वो आदमी है वो कोरिलेट नहीं कर पाता, उससे समझ में नहीं आता यार ये प्रोडक्ट, ये तो चीज तो अच्छी बताई है बट मैं करूं क्यों। अभी मैं आपको आप सबको बेचता हूँ, अगरबत्ती बेचने का बिजनेस शुरू करो मेरे साथ में, बड़ा प्रॉफिट का बिजनेस है, जबरदस्त है। या विशाल सर आते हैं, वो बोलते हैं यार एक बढ़िया एमएलएम कंपनी मेरे साथ में ज्वाइन कर लो, एमएलएम का जबरदस्त पैसा कमाएंगे। कोई आशुतोष जी है वहां पे आते हैं, बोलते हैं इंश्योरेंस का एजेंट है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या आप सारे लोग सारी जगह पे ज्वाइन कर लोगे क्या? चैट बॉक्स पे यस और नो नहीं करोगे, क्योंकि आपका लाइक एंड डिसलाइक है। तो दूसरा सवाल है, इवन दो हो सकता है कि उसको कुछ कमाना है, कुछ करना है, बट ऐसा हो जाता है कि जहां पे वो दिखता ही नहीं है ये वाला काम मेरे से नहीं होगा, क्लियर है। हर आदमी सेल्स नहीं कर सकता, पर जितने आदमी सेल्स ज्यादा करेंगे उतना फायदा उनको होगा। सेल्स, सेलिंग स्किल याद रखिएगा, सेलिंग स्किल ऐसी स्किल है जो जिंदगी में आपको भूखा मरने नहीं देगी, याद रखिएगा। कितना भी खराब समय हो, कितनी भी खराब हालत हो, आप कभी भी भूखा नहीं मरोगे। सेलिंग स्किल ऐसी स्किल है कि जो अगर आपने सेल करना सीख लिया, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी जबरदस्त डेवलप हो जाती है, आपकी बातचीत करने की कला भी एक अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। तुम देखोगे जितने भी बड़े जितने भी बड़े ट्रेनर हुए हैं, उनका बैकग्राउंड में जाओगे तो वो लोग कहीं ना कहीं सेल्स कर रहे थे। जितने भी बड़े ट्रेनर हुए हैं, जितने भी बड़े अच्छे स्पीकर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ सेल कर रहे थे, भले वो कोई एमएलएम में सेल कर रहे थे, कोई इंश्योरेंस में कर रहे थे, कोई जो मी टू प्रोडक्ट होती है मार्केट में ओटीसी वोटीसी बेच रहे थे, बट वो वही वाले थे। सो हर आदमी सेल्स में करियर बनाना नहीं चाहता। तो करना क्या है, आदमी को लुकिंग जोन में ढूंढना है। जो लुकिंग जोन वाला को, जितने ज्यादा लोगों को बात करोगे उतने मेरे काम के लोग वो लुकिंग जोन वाले लोग में मिल जाएंगे। यानी अगर मैं 100 लोगों से बात करता हूँ तो मेरे काम के 10 तो मेरे को मिल ही जाएंगे, पर मैं 10 लोगों को बात करके बैठूंगा तो तकलीफ होगी। दूसरा क्या होता है, हमारे 4 लोगों ने फोन नहीं उठाए होते, तो हम उसको सनातन सत्य मान लेते हैं कि भाई मेरे 4 लोगों को मैंने कॉल किया। और हम बात कैसे करते हैं, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बात करने की आदत होती है। जैसे मैं वहां पे क्या बोलते हैं कि विशाल सर के साथ में एक बार हम लोग जब पुणे आया था तो पाव भाजी खिलाने ले गए थे। तो मैं मेरी वाइफ को फोन करके क्या बोलूं, वह क्या गजब की पाव भाजी खिलाई थी, मैं पूरे अहमदाबाद में ऐसी पाव भाजी नहीं मिलेगी। अब क्या ये ट्रूथ है क्या, ये सच है क्या? नहीं। पर हम एग्जाजरेट करके हमेशा बताते, कोई भी चीज को हमारी कल्चर में बड़ा चढ़ा के बताया गया है। या कोई चीज खा ली, अरे नंबर 1 है बॉस, नंबर 1 है, एक नंबर का चीज है यार। एक नंबर का चीज नहीं, उसे 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 आगे दुनिया की चीजें तुमने देखी नहीं है। पर हमको थोड़ा सा एग्जाजरेट करके बात करने की आदत होती है, यानी बड़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पेन को भी बहुत बड़ा चढ़ा के ट्रेनर के सामने बताते हैं, आईबीसी के सामने दूसरे के रोना शुरू करते हैं, और उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने ही मेरे काम के लोग मिलेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने ही मेरे काम के लोग मिलेंगे। अब 10 लोगों से बात करूंगा 1 मिलेगा, 20 लोगों से बात करूंगा 2 मिलेगा, 30 लोगों से बात करूंगा 3 मिलेंगे। और मेरा जैसे जैसे मेरा स्किल बढ़ता जाएगा, मेरा नॉलेज बढ़ता जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो अब वो 2 में से मैं 2 लोगों को, 3 लोगों को निकाल पाऊंगा। तो रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जो मैं बता रहा था वो एग्जैजरेट करके बताना बंद कर दो। सर मैंने बहुत लोगों को कॉल किया, बहुत लोगों को कॉल किया। फिर बैठो, चल लिखो, लिखना शुरू करो, तो 15 लोगों के नाम नहीं निकलते वहां पे। सर मैंने 700 कॉल कर लिए, कई बार बोलते 700 कॉल किए। तो भाई आपको पहले ही 100 कॉल में समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे गड़बड़ मार रहे हो। 700 कॉल तक जा रहे हो तब तक आपने कोई चेंज नहीं लाया, और वही तरीके से कॉल करेंगे तो गड़बड़ है। अपने आईबीसी मैनेजर के साथ में बैठिए, अपने आरएम के साथ में बैठिए, अपने
सीपी के साथ में बैठिए, आपके ट्रेनर जब विजिट करें उनके साथ में बैठिए और उनका वहाँ पे अपने कॉल वहाँ पे लाइव कॉल करिए, ठीक है। दीपक पाटिल ने बोला है फॉलो अप कॉल्स एंड पेमेंट कैसे करें। देखो फॉलो अप कॉल के अंदर में सिंपल सा फंडा है, फॉलो अप लेना है। नॉर्मल क्या होता है, हम डरते हैं फॉलो अप के लिए और कई बार फॉलो अप हम लोग अपने सर पे खड़ा कर देते हैं। मैंने जब मैं आरटीएच हुआ करता था और हम लोग जब लोगों की कॉल सुना करते थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। क्लोजिंग का टाइम आया और वहाँ पे सर अभी आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब कुछ है ना? सही है ना? बढ़िया है ना? तो बोलता है हाँ। तो एक काम करिएगा सर, सोच के बताइएगा। अब कस्टमर को ही आपने फ़ॉलो अप में डाल दिया है। वहाँ पे सीधा पैसा माँग सकते थे। फ़ॉलो अप की नौबत तब आती है जब या तो आपका आईबीसी आईबीसी का थॉट अगर क्लियर नहीं हुआ है या आईबीसी का पेमेंट के लेके कोई तकलीफ है। जैसे कल हम लोग अहमदाबाद ऑफिस में थे और वहाँ पे एक आईबीसी का जिसका एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे, उसे टोकन दे दिया 5,000 का, पर बाकी का पैसा का जुगाड़ करना बाकी है। बाकी के 36,000 रुपए लाने हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ॉलो अप लिस्ट में जाएगा। फ़ॉलो अप लिस्ट में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको आइडिया देंगे कि सर अभी अभी आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? वो बोलेगा 10-12 हज़ार है। तो सर 12,000 में से आप कितना निकाल पाओगे उसमें से? तो क्या 5,000 निकाल लेंगे। ओके। सर ऐसे कौन से फ्रेंड हैं जो आपको सपोर्ट कर पाए? ऐसे कौन से रिलेटिव हैं जो आपको सपोर्ट कर पाए? ऐसा कहाँ से आप उधार ला सकते हो? ढेर सारे तरीके हैं। लोन ले सकता है, क्रेडिट कार्ड करवा सकता है, एफडी पे लोन ले सकता है, उसका करंट अकाउंट का होता है तो वहाँ पे उसको फ़ायदा मिल रहा होता है, तो ओवरड्राफ्ट पे वो पैसा उठा सकता है, ऐसा ढेर सारी चीज़ें हैं। अब कल एक बंदा आया था, आके उसने वहाँ पे ये कर दिया कि भई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो पेमेंट किए बगैर मेरे को बड़ा बिज़नेस जॉइन करा दो। मेरी इच्छा मन में तो हो गई थी, जमाई बन जा। हैं? रिया जी, सही बोल रहा हूँ ना? दिनेश जी, सही बोल रहा हूँ? जमाई बना देते। वो नहीं होता है। अब समझो कि वो लीड क्या सही थी, गलत थी, क्या था? आदमी टिप-टॉप तैयार, फिर जब वो बाहर निकला तो मैं भी थोड़ा बाहर निकला वहाँ पे, चलो के वहाँ पे जाए चाय पीने के बहाने ऐसा करके। तो मैंने जाके देखा बढ़िया-सी गाड़ी में बैठ के आया था, अच्छी वाली, टोयोटा कोरोला में बैठ के आया था। कपड़े ढंग के थे, सब कुछ था। पढ़ क्या चाह रहा है फ्री में? तो कुछ लोग होते हैं फुकरे होते हैं, वो उसको मुफ्त में जॉइन कर लेता है। जिसका पैसा नहीं लगेगा वो दौड़ेगा भी नहीं। आप सारे लोग जो बैठे हो यहाँ पे, सबका पैसा लगा हुआ है? मुंडी हिला दो ऐसे करके एक बार। ऐसे, ऐसे बोला, ऐसे। हाँ, सर लगा है, चक्कर भी आ रहे हैं साथ में आपके। हैं? सो आपको क्या वहाँ पे समझना है कि भाई जिसका पैसा नहीं लगा वो भी नहीं आएगा। तो पहला चीज़ है फ़ॉलो अप के लिए है, उससे बार-बार नज़िंग करते रहिए। अब कुछ पैसे के लिए उसको आइडियाज़ देते रहिए। जिसका पैसा नहीं है, डिसीज़न लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको डिसीज़न लेने में और ज़्यादा उनको पूछिए, आप बोल्डली पूछिए कि सर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्यों डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो? इतनी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी क्या चीज़ आपको रोक रही है? सर मैं कहाँ पे आपको मदद कर सकता हूँ? कहाँ पे आपको डिसीज़न लेने में मदद कर सकता हूँ? क्या रुका हुआ है? चलो ना सर बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं और फिर वहाँ पे बोल्डली बात करो कि बॉस अभी चलो बात करते हैं कि जहाँ पे शुभम जी मेरे को बताइए, अभी आप जो कमाई कर रहे हो, आपने जो मेरे को अपने कॉल में बताया था, बैठ के बातचीत किया था, ये कमाई डबल करने का आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं। क्या सर ऐसे कोई भी चांसेस है कि आपकी सैलरी आपकी कंपनी अचानक डबल कर दे? कि नहीं। सर कोई भी दूसरी जगह पे जॉब करने जाओगे तो इनकम डबल हो जाएगी? तो क्या नहीं 20-30% देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सर कितनी जॉब चेंज करेंगे तब जाके की फ्रीक्वेंसी से तो आपको आपका सैलरी डबल होता है, तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा कि यहाँ पे जंप मारा फिर दूसरी जगह पे जंप मारा, तो तब की वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होगी या वही होगी? समझो कि अभी 25,000 तनख्वाह है, 2-3 साल के बाद 50,000 हो जाती है, पर उस टाइम पे 50,000 मेरे को 25,000 जितना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तब मेरे को लाख रुपया चाहिए होगा, तो इसे डबल करनी है तो क्या कर सकते हैं? फिर वहाँ पे आना है, सर मैंने आपको बड़ा बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी बताई थी।
सर ये अपॉर्चुनिटी में ऐसी क्या चीज आप को रोक रही है, या क्या चीज समझ में नहीं आ रही जहां पे आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है? यार ये मैं लोगों से बातचीत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब उसने दर्द खोला, तभी तक वो टाल रहा था, सोच के बताऊंगा सोच के बताऊंगा सोच के बताऊंगा, दर्द खोला कि भाई मैं बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सर फील फेल फाउंड, आपके जो ट्रेनर आपको सिखाते हैं, कविता मैम, आशुतोष सर, ये सारे ट्रेनर आपको सिखाते हैं फील फेल फाउंड। सर मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। सर मैं भी जब आया था, मैं तो टीचर था सर, या मेरा जो आपका जो भी प्रोफेशन है सर, मेरे को भी समझ में नहीं आता मैं सेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पर सर लेके चलिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने के खुद के ट्रेंड किए हुए ट्रेनर वहां पे बैठे हुए हैं सर, और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं कि सर एक 10-11 साल का बच्चा भी यहाँ पे सीख जाता है बेचना कैसे है। आप तो बहुत समझदार हो सर, और तो भी सर आपको लग रहा है, एक काम करो सर, मैं मेरे ट्रेनर से बात करूंगा और वो आपको ट्रेनिंग में अलाउ कर देंगे। उनकी ट्रेनिंग अटेंड करिए, और सर किसी की भी ट्रेनिंग अटेंड करो। और खास जब हम लोग ऐसे बड़े सेशन ले रहे हैं, उसमें तो आपके प्रोस्पेक्ट को बिठाना ही बिठाना है कि देख हमारा कल्चर क्या है, देख हमारा यहाँ पे नॉलेज के डेप्थ क्या है। हम लोग खाली प्रोस्पेक्ट को कहाँ पे बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कस्टमर मीट में। यहाँ पे बिठाओ ना। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था, दिल्ली के कुछ लोग थे, जब मैं आरटीएस हुआ करता था, मेरी ग्रुप में आके बैठ गए थे, तो लिंक कहीं से शेयर हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में। वो लोग क्या करते थे, दिल्ली के अपने प्रोस्पेक्ट को हमारे सेशन में बिठाते थे, कस्टमर मीट नहीं, सेशन में बिठाते। देख इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली, जो ऐसा मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा रोल प्ले होगा वो होगा। उसको वो कस्टमर, वो प्रोस्पेक्ट होता है, उनको बोलते हैं जा तू सवाल पूछ, एकदम टेढ़े सवाल पूछ। वो आड़े टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर दे रहे, वो सेटिस्फाइड हो जाता है और वहां पे ज्वाइन कर रहा था। ये पकड़ने में मेरे को 3-4 महीने का टाइम लग गया, इतना बड़ा ये चल रहा था। इससे एक चीज सीखने को मेरे को मिली कि आप बड़ा बिजनेस में ट्रेनिंग को भी दिखा के लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलोअप के अंदर में जहां पे है, आपको ट्राई करना है कि उसका ऐसा कौन सा दर्द है, कौन सा रीजन है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्टमर को प्रॉब्लम भी नहीं है और गोल भी अचीव नहीं करना है तो क्या करें? भगवान भरोसे छोड़ दो। जो खाना ही नहीं चाहता उसको क्या जबरदस्ती खिलाओगे? हैं? आप में से जितने भी वेजिटेरियन है, मैं उसको बोलता हूँ मस्त एकदम। हाँ, ये आशुतोष सर है, वो दिल्ली में आपको ले जाएंगे। कौन सा जगह है, एक मुगलई रेस्टोरेंट में, नाम भूल गया, करीम्स। करीम्स में जाके आपको बढ़िया सा चिकन खिलाएंगे, खाओ। अरे नहीं खाना, उसका लाइफ में जो गोल नहीं है। आप वहां पे जाओगे ना, जोरदार जोशी वाले चैनल पे जाओगे ना, तो साइंस ऑफ सेलिंग है, उसमें मैंने पूरा एक क्वाड्रेंट एक्सप्लेन किया है। जिसका विल भी नहीं है और स्किल भी नहीं है, वो हमारा काम का ही नहीं, वो लुकिंग जोन में ही नहीं है। ये ऐसा हो गया कि वो हुआ क्या कि 3-4 देश की पुलिस थी, वो इकट्ठी और उसमें कंपटीशन हुआ। क्या कंपटीशन हुआ कि कौन सी पुलिस ज्यादा होशियार है वो देखते हैं। तो पहले यूनाइटेड स्टेट वालों ने अपना कुत्ता छोड़ा और गए, और 1 घंटे में पकड़, 1 दिन में पकड़ के लेके आए, शाम तक में पकड़ के लेके आए। उसके बाद जापान वाला है, जापान वालों ने अपना कुत्ता जंगल में छोड़ा और वहां से लेके आ गए 2-3 घंटे के अंदर में। फिर इंडिया वाले गए, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वापिस नहीं आए। इन लोगों को टेंशन हो गई, ये साला कर क्या रहे हैं। चलो जाओ, कोई मरवर नहीं गया, हाथी वाथी हुआ, कोई उसे कुचल ना डाला हो, शेर वेर खा ना गया हो। तो ये लोग उनको ढूंढते अंदर जाते हैं। तो वहां पे एक सीआर लोमड़ी होता है, लोमड़ी लोमड़ी को उल्टा लटकाया होता है और डंडे पे डंडा मारे जा रहे होते हैं। बोल तू कुत्ता है, बोल तू कुत्ता है, बोल तू कुत्ता है। यानी हम लोग जबरदस्ती वो सीआर को मार मार के कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं करना है। कुछ लोगों का लुकिंग जोन नहीं है, हम उसमें टाइम क्यों डालें। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका आपका भाई हो सकता है, कजिन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या सारे ही लोग, आप चेक करो, वहां पे ग्रुप में डालो, क्या सारे ही लोग विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं? क्या भारत के 130 करोड़ की आबादी विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करती है? कई लोग ऐसे होंगे जिनको विवेक बिंद्रा बिल्कुल ही पसंद नहीं होंगे। कई लोगों को संदीप माहेश्वरी ज्यादा पसंद होगा, कई लोगों को कोई और ट्रेनर ज्यादा पसंद होगा। क्या सारे ही लोगों को सारे लोग पसंद है?
क्या हम सबका एक्टर एक ही है, फेवरेट एक्टर एक ही है? क्या हम सबकी फेवरेट हीरोइन एक ही है? क्या हम सबका फेवरेट खाना एक ही है? नहीं। सेगमेंट देखा जाता है कि भाई किसके उसमें ज्यादा है, किसके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो किसका लुकिंग शो ज्यादा है, वहां पे आप जाते हो। ठीक है। फॉलोअप कॉल पेमेंट हो गया। मुझसे कन्वर्सेशन नहीं होती, कन्वर्सेशन नहीं है। ठीक है, मुझे कन्वर्सेशन नहीं आती है, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। क्वेश्चन, कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो माँ के पेट से बोलना सीख के आता है? हुँ? कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो ऐसे बाहर आके बोलता है ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं, जन्मा रोने के बदले श्लोक बोल रहा है या कुरान की आयतें बोल रहा है या लाइक बाइबल के पाठ पाठ ये कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे सीखते हैं कन्वर्सेशन। मेरे साथ में रिपीट करो सारे लोग। बात करने से, सब लोग बोलना पड़ेगा, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। बात करने से, आपको वहां पे अनम्यूट करके ही बोलना है, चिंता मत करो, मैं देख पा रहा हूँ आपको। बात करने से बात सीखोगे, बात करने से बात सीखोगे, बात करने से ही बात बनेगी। तो लोगों से बातचीत करनी है, सिंपल। क्रिकेट खेलना नहीं है तो क्या करेंगे, मैच देखेंगे? नहीं, क्रिकेट के मैदान में उतर जाएंगे, पहले 0 में आउट होंगे, फिर 2 रन में आउट होंगे, फिर 3 रन में आउट होंगे, फिर एक टाइम आएगा जब हम लोग सेंचुरी मारेंगे। बट क्रिकेट के अंदर में बल्ला लेके उतरे हैं तो सीखेंगे। स्टेडियम के बाहर या टीवी में या मोबाइल में मैच देखने वाले कभी कभी मैच क्रिकेटर बनेंगे? वो ज्ञानी बनते हैं। अरे उसको हुक मारना चाहिए था, उसको स्क्वायर कट मारना चाहिए था, उसे मिड ऑन में उठाना चाहिए था, उसको बल्ला दे दो हाथ में, ला करके दिखा तो है? जब वो शोएब अख्तर जैसा बॉलर 160 150 की स्पीड से जब बॉल डालता है तो दिखाई नहीं देता है। वहां पे छक्का उठाना, बल्ला उठाना, जो रोज खेल रहा है उसके बस की बात है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्सेशन शुरू करना है। हम सारे कोर्स के नाम कैसे याद रख पाए? नहीं रखना है कहीं, चिंता मत करो। एक दिन में क्या भगवत गीता याद हुई थी? एक दिन में आपकी स्कूल की पूरी किताब याद हो गई थी? नहीं हुई थी ना? याद करो 10th की बोर्ड की एग्जाम, जब आपने किताब देखी थी, बोलो ओ इतनी सारी पढ़नी पड़ेगी। 12th साइंस में, ओ बाप रे, ये सारा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। बट एग्जाम के दिन पे क्या कर रहे थे? पूरे के पूरा बुक को लेकर ऐसा फर्रा मार रहे थे, पूरा पूरा बुक हम सेट कर पा रहे थे। एक साथ में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़े, दर 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 हो जाएगा, चिंता नहीं है। ठीक है। मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट यूज नहीं कर पा रहा हूँ। सर ये टेक्निकल चैलेंज है, किसी का हेल्प लीजिए, वहां पे करके कैसे करते हैं। कांटेक्ट नंबर मिल सकता है इंदौर ऑफिस का और एड्रेस? अवधेश जी, आप अपने आईबीसी को, अपने आरटीएच को कांटेक्ट करिए, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। या यहाँ पे कोई अगर इंदौर ऑफिस में है तो अवधेश जी को मैसेज डाल दीजिए, आपके इंदौर ऑफिस का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कस्टमर वेबिनार अटेंड करता है बट उसके बाद नो रिस्पॉन्स, क्योंकि वो, मैं बता चुका हूँ, ये वो लुकिंग जोन में नहीं है, वो देखने आया है, मेरे पसंद का है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। दो चीज होती है, एक तो उसका वाई क्लियर नहीं होता, यानी आपने वेबिनार में बिठाने से पहले उसका वाई क्लियर नहीं किया होता कि सर ऐसे अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, वहां देखना चाहते हो, तो आज शाम को वेबिनार में आ जाओगे? हाँ आ जाओगे, और वो वेबिनार में आ गया, खत्म हुआ, पर उसका वाई क्लियर नहीं होगा। मैं उससे यहाँ पे सवाल पूछूंगा, सर जैसे ही मैंने आपको कमाने के बारे में बात किया, आपने तुरंत ही हाँ बोला। सर मैं जान सकता हूँ थोड़ा आपके बारे में कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? तो कह रहे थे जॉब करता हूँ। सर आपकी जॉब में ऐसा क्या चीज की कमी है जिसकी वजह से आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? तो बोलता है मैं बिजनेस करता हूँ। सर आपके बिजनेस में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? अब क्या होगा, आपने उसको थॉट प्रोसेस लगाया, वो क्यों ढूंढ रहा है, क्या तकलीफ है, उसका धीरे धीरे वाई क्लियर होगा। यार देखो यार, जॉब में तो सैलरी यार बॉस ही देता है, मिलता नहीं है, गालियां बहुत पड़ रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, अप्रेजल टाइम से होता नहीं है, क्या बोलते, फैसिलिटी पूरी मिलती नहीं है, जाते तो हमको ओयो के रूम में रखाया जाता है। ऐसा कुछ भी दर्द बाहर आ जाएगा। हमारे में से कुछ लोग अभी हंस रहे होंगे मन में। फिर दूसरा लोग है तो बिजनेसमैन होता है, तो उधारी बहुत ज्यादा रह रही है, बिजनेस डाउन हो गया है, मेरे बाजू मॉल खुल गया है, मेरे बाजू में ये हो गया है, अब कंपटीशन नहीं रहा, कस्टमर टूट रहे हैं, ढेर सारे दर्द होंगे।
तो आपको क्या करना है, जब वेबिनार कर रहा है तो वो वहां पे क्लियर होगा। आपको बस एक ही करना है, सर आज का जो वेबिनार अटेंड करोगे ना सर, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चुटकी बजाते सर, चुटकी बजाते। जो भी समझ सर, आज का ये वेबिनार अभी अटेंड करोगे ना सर, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ सर, आपको भगवान कुछ आपकी लाइफ में चाहता था, इसीलिए आपको और मेरे को कांटेक्ट कराया है। सर भगवान का नाम लेके आज सेशन में बैठिएगा और सर फिर बाद में बात करेंगे। सर एक चीज की गारंटी देता हूँ, आज आपको आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप करोगे नहीं करोगे मेरे को नहीं मालूम सर, पर आज आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे है ना, आपने वाई निकलवाया यानी ताला निकलवाया, अब आपने चाबी दे दिया है, अब वो ताला और चाबी खेल रहा है। तो होगा क्या, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 100% नहीं होगा, इसमें भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगेन वहां पे ह्यूमन फैक्टर लगता है। कौन सा है भाई, ये मेरे पसंद का नहीं है, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे, जैसे हमारे गुजरात में जो लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं यार सर शेयर बाजार जैसा हो कुछ हो तो बताओ ना यार, पैसा लगा दे, वो कर दे, इजी चाहिए होता है। और कुछ लोग समझदार होते हैं, उनको मालूम है कि क्रिप्टो विप्टो में पैसा लगाएंगे लुटिया डूबने वाली है, नहीं लगाएंगे वो लोग। और जो लालची होते हैं वो डालते हैं, जाने के बाद रोते हैं। तो रोने वाले रोने देने का। तो इसलिए रीजन क्या है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने आपके काम के लोग मिलेंगे। कैसे प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी क्रिएट करा, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। अर्जेंसी हम लोग समझते हैं खाली क्या बोलते हैं, ऑफर आया उससे क्रिएट कर सकते हैं। सर अभी ये है, ऑफर चला जाएगा, जल्दी कर दीजिए जल्दी कीजिए, दैट इज वन अर्जेंसी। पर सबसे बड़ी अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो उसकी लाइफ की सबसे जो बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है, जिसका वो सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस में देखना चाहता था, जिसका वो अंत बड़ा बिजनेस में देखना चाहता था। उसने बोला सर मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इनकम बढ़ ही नहीं रही है। तो होगा कि अर्जेंसी उस पर क्रिएट की जाए। सर 5 साल मेहनत किया, 5 साल मेहनत किया और मेहनत करने का नतीजा ये है कि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, और अगले 5 साल भी इसी तरह से काम करते रहोगे, रिजल्ट सेम रहने वाला है, यस और नो। नहीं तो सर आज अगर डिसीजन लोगे, आज अगर डिसीजन लोगे, आज से आप जो कमा रहे हो और आज हमारे साथ में जुड़ने के बाद कमाओगे, क्या आपको लग रहा है कि आप अगले 5 साल के बाद आपके बैंक बैलेंस में कोई बदलाव होगा, आपके क्या बोलते हैं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी में कोई बदलाव होगा। बट सर डिसीजन आज लेना पड़ेगा। जो लोग फैसले नहीं लेते वो इतिहास में कहीं पे खो जाते हैं, जिन्होंने स्ट्रांगली फैसला लिया हो वही करता है। सो करना है तो सर आज करना है, कल आप मेरे पास आओगे मैं आपको मना कर दूंगा सर, क्योंकि मैं भी स्ट्रांग लोगों के साथ में काम करता हूँ। मैं भी ऐसे लोगों के साथ में काम करता हूँ जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, किस्मत के भरोसे बैठना नहीं चाहते हो। बोलिए सर आप कौन से वाले लोगों में आना चाहते हो, किस्मत के भरोसे बैठना चाहते हो या किस्मत बदलना चाहते हो। सर फैसला आज ही करना पड़ेगा, आज। तो हमेशा क्या होगा, आपने अगर उसकी जो बर्निंग प्रॉब्लम या उसका गोल निकलवाया है उसके बेस पे अगर बात करोगे तो अर्जेंसी ज्यादा अच्छी तरह से क्रिएट होगी, रादर देन क्या बोलते ऑफर है ये खत्म हो जाएगा, 10,000 का डिस्काउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि देखो कस्टमर भी शाणा हो गया होता है, कई कस्टमर 6-6, 7-7 महीने से फॉलोअप में होते हैं, तो देख रहे होते हैं अच्छा पहले ये ऑफर आया था उसके बाद ये ऑफर आया था। देखिए ऑफर तो आती आती रहती है, ऑफर का काम है जहाँ पे नया प्रोस्पेक्ट आया वहां पे काम में लगता है। बट अर्जेंसी जो है वो हमेशा बर्निंग प्रॉब्लम या गोल पे, वो बोल रहा है कि मेरे को एक नया घर लेना है, गोल उसका निकल के आता है, पर मैं नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों, इनकम कम है। सर जिस हिसाब से काम करते हो अगले कितने साल तक काम करोगे, यही जॉब में यही तरीके से काम करोगे तो अपना घर बना लोगे, 15-20 साल लग जाएंगे। सर मेरे पे भरोसा करिए, आपने खुद पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए। इस बिजनेस में आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा। और अगले 2 साल 3 साल के बाद हम आपके नए मकान में वहां पे पूजा पाठ कर रहे होंगे, वास्तु नारायण सत्यनारायण की कथा कर रहे होंगे। पर सर डिसीजन आज लेना पड़ेगा। भगवान बार बार मौका नहीं देता, समझाता नहीं है। और हमेशा उसके साथ में भी क्या बोलते हैं, कई बार आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। तो मैं हमेशा डिसीजन लेने में एक स्टोरी हमेशा ये करता हूँ, छोटी सी स्टोरी है, सुनना चाहोगे? यस लिख दो चैट बॉक्स में, सुनना चाहते हो तो। नहीं 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 बोलोगे तो मैं भी सुनाने तो वाला हूँ, छोड़ूंगा नहीं दिनेश भाई, है? छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के सुनाऊंगा। सो एक बार क्या हुआ, यमुना नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था जिसमें बंदर बैठे हुए थे। अब आपको लग रहा होगा ये मगर वाली स्टोरी बंदर और मगर की, वो नहीं है। ठीक है वापिस आ जाओ, दिमाग दौड़ाना बंद करो। तो बंदर बैठे हुए थे और अचानक एक भविष्यवाणी हुई।
कि जो बंदर अगली 5 सेकंड के अंदर नदी में जंप मारेगा उसको मैं सुंदर राजकुमार बना दूंगा। अचानक ही वही जैसे ही खत्म होता है वैसा नहीं, एक बंदर जंप मार देता है और अचानक राजकुमार बन के बाहर आ जाता है। राजकुमार बन के आया, सब लोग बोलते हैं, ओ कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, गजब गजब गजब, अरे मजा आ गया यार, बराबर का एकदम एकदम, तू तो यार जबरदस्त एकदम सुंदर राजकुमार बन गया, देख हम तो अभी वही पूछ लगा के ऐसा वाला मुंह करके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यार फिर एक आदमी बोलता है, यार ये सब ठीक है, बट तेरे को ऐसा क्यों हुआ कि तू जलांग मारेगा और राजकुमार बन जाएगा? ऐसा क्या सोच के तूने छलांग मारा? तो बोला कि देख भाई, जब उसने भविष्यवाणी की ना तो हम सबने सुना, तुमने भी सुना था कि सुना? मैंने ये सोचा छलांग मार के देखते हैं ना, छलांग मार के देखते हैं, राजकुमार बन गया तो ठीक है, नहीं तो बंदर के बंदर तो रहने ही वाले हैं। तो मैंने छलांग मार दिया। सर अगर बंदर में अकल है छलांग मारने की, तो क्या आप लोगों में है? एक छलांग मार दो सर, राजकुमार बन के निकलोगे, लोग सलाम ठोकेंगे। विवेक बिंद्रा सर के साथ में जब फोटो खींचा होगा, वीडियो निकला होगा, लोग सैल्यूट करेंगे, बॉस तूने कर दिखाया, तू कर गया, बड़ा छलांग मार दे रहा है। बाकी के बंदर की तरह वेट करते रहोगे तो 100% बंदर तो बस ऐसा करके छोड़ दिया। तो क्या होगा स्टोरी कि भैया डिसीजन आज ही लेना है, खत्म करो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बार बात हुई कस्टमर से, उसने बोला कि मैं पेमेंट कर रहा हूं पर उसने अभी नहीं किया है, क्या करूं? है? सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। तकलीफ हो जाती नहीं कई बार, ऐसा लग रहा है अभी वो हाँ बोलने वाली थी, अभी वो हाँ बोलने वाली थी, वो अभी वो मेरे हाथ से गुलाब लेने वाली थी, मेरा है? मैं बोलूंगा जानो आई लव यू, और वो आई लव यू बोलने वाली थी, पर अचानक आई ही नहीं है, उस दिन छुट्टी मार गई। तो आपके प्रोस्पेक्ट भी कई बार ऐसे होते हैं। देखो, पहले 2020 की जब बात है ना, तो एक प्रोस्पेक्ट एक आईबीसी से बात कर रहा था, मार्केट खुला हुआ था, जब शुरुआत की बात कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे। 2021 में क्या हुआ, लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू किया, तो प्रोस्पेक्ट द्रौपदी बन गया। क्या बन गया? द्रौपदी बन गया। यानी एक के बदले वो 5-5 लोगों को ये करना था, क्योंकि समझ में आ गया बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इतना बड़ा नाम है। तो अभी क्या कर रहा है, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, गणेश, सबके साथ में वो बात कर रहा है, द्रौपदी पांडव। 2021 का साल, ये द्रौपदी पांडवों के साथ में तो बात कर रही है, 100 कौरवों के साथ में भी बात कर रही है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग नहीं है, आपका अप्रोच स्ट्रांग नहीं है, आपने अपने सीपी को, अपने ट्रेनर को, अपने पूरे ग्रुप को एक स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं किया है, तो बात हाथ से जा सकती है। कई बार ये एक रीजन बता रहा हूँ कि कई बार वो आपकी प्रोफाइल देख के, यार मैं इसके भरोसे कहाँ पे जा रहा हूँ, ये खुद ही का ठिकाना नहीं, बातचीत करना नहीं आता है, तो दूसरे तीसरे ऑप्शन ढूंढ रहा होता है। दूसरा ये होता है, जो एक अच्छा खासा रीजन बन जाता है, कि आदमी ने देखा अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अच्छी लगी, पेमेंट देने के लिए गया, घर पे गया, घर पे लोगों से बातचीत किया, बीवी से बात किया, माँ बाप से बात किया, दोस्तों से बात किया, और उन लोगों ने क्या किया, करके पंचर मारने शुरू किया, सारी हवा उसकी सारी चीजें निकाल दी। अब वहां पे आपका और मेरा कोई होल्ड नहीं है, तो कंट्रोल द कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में हो सकता है उस पर मैं बात करूंगा। या तो मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू, अगर फोन नहीं उठा रहा तो व्हाट्सएप के थ्रू थोड़ा थोड़ा मैसेज डालता रहूंगा, ट्रेनिंग के बारे में बताता रहूंगा, करता रहूंगा जब तक वो मेरे को ब्लॉक नहीं करता है। और अगर वो मेरे से बातचीत कर रहा है तो मैं दोस्ती बना के रखूंगा, भले अभी पेमेंट नहीं किया है, कोई बात नहीं। हमको भी समझना पड़ता है कि शायद हो सकता है वो पेमेंट के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रहा हो, इंतजाम कर रहा हो, वेट करो, पर टच बना के रखो, टच छोड़ना नहीं है। उससे व्हाट्सएप में बातचीत करते रहो, मैसेज डालते रहो, हाय हेलो करते रहो, त्योहार में विश करते रहो, ठीक है। और अपनी अपने ग्रुप में जो ट्रेनिंग होती है, आपके जो भी आरटीएच की ट्रेनिंग होती है, उसमें इनवाइट करो, सर आज जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, आप ये सीखोगे, आप ये सीखोगे, आइए मैं आपको बिठाता हूँ। बट करते रहो, रिलेशन बना के रखो। सो मतलब पैसा न देने का रीजन, पहला रीजन है, जहाँ पे जो बोलते हैं कि उसको लेने का था और वो दूसरे तीसरे चौथे लोगों के टच में था, वहां पे निकल गया है। दूसरा रीजन है, उसके परिवार वालों ने हवा निकाल दी है। तीसरा रीजन है, जेन्युइन रीजन है, समझो कि आप में से कितने लोगों को पैसा पैसा इकट्ठा करने में
कम से कम 4 से 5 महीने या 6 महीने या साल भर निकल गया था। चैट बॉक्स में खाली मी लिख दीजिए कि मेरे को पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगा, नहीं मेरे पास सीधा पैसा नहीं पड़ता, 70,000 रुपए पड़ा रहे थे, मैंने सीधा डाल दिया और ज्वाइन कर लिया। तो लोगों को उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। और इन सबका देखो सबसे बड़ी आंसर क्या है, जितने ज्यादा लोगों से मैं बातचीत करता रहूंगा उतने मेरे काम के लोग मिलेंगे। अभी क्या होता है मालूम है, हमने गिन के 3-4 प्रोस्पेक्ट से बात करके बैठे होते हैं, तो हम इनके इंतजार में होते हैं ये लोग कुछ हो जाए तो फिर आगे बात करें, नहीं तो काम बंद करते हैं। तो भाई वो 3-4 लोग आए, 3-4 लोगों के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग 1 केजी आम लेके आए हैं, यानी समझो 12 1 दर्जन आम है आपके पास, 12 आम है। अब 12 आम में से 3 आम थोड़े से कॉर्नर से सड़ गए हैं, तो क्या करेंगे? साइड में से कट के खाएंगे या फेंक देंगे? मिडिल क्लास आदमी क्या करता है? वो कॉर्नर से कट करके खाता है। क्यों? 12 ही आम है, ही कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता 3 आम फेंक देना। पर सोचो कि आपके पास 1 ट्रक भर के आम पड़े हैं, तो कैसे आम खाओगे? बढ़िया सा खुशबू वाला, एकदम देखोगे बढ़िया सा है, उसको देखोगे एकदम पक गया है, खुशबू आ रही है, फ्रिज में रखोगे, पकाओगे, अच्छा सा सेट किया, ठंडा किया, फिर बढ़िया से काट के खाओगे। और ऐसे सड़े हुए आम को तो यूं उठा के फेंकोगे, यूं उठा के फेंकोगे। क्यों? कि आपके पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बड़ी है। प्रोस्पेक्ट की अगर लिस्ट बड़ी है, आपके पास लीड अच्छी खासी पड़ी हुई है, तो आपको कभी भी वो क्या बोले, यहाँ से काटो, इधर से काटो, इसको मनाओ, ऐसे मनाओ, वो वाला नहीं होगा। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ही नहीं होगी तो तकलीफ बना रहेगा। तो अपनी लिस्ट को रोज के रोज आपके पास 5 से 10 नाम आने चाहिए। आप रेफरेंस उठा सकते हो, रेफरेंस से ले सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आते जाते बात करके ले सकते हो। सिंपल आदमी को मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा हुआ है, आपको बातचीत करो, नंबर ले लो, लिफ्ट में आप यहीं पे रहते हो, यहीं पे काम करते हो, नंबर ले लो उनके पास से, बातचीत शुरू करो। कुछ लोग हंसते हैं हमको बताया नहीं पाए तो। देखो कुछ तो लोग बोलेंगे, अभी लोगों का काम है बोलना, हंसना। जब देखो लोग आपकी सक्सेस के लिए जब आप बात कर रहे हो और वो हंस रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो अपनी काबिलियत पे हंस रहे होते हैं। वो सोच रहा है कि मैं गधा हूँ, ये भी मेरे जितना ही गधा है, मेरे से गया गुजरा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, पागल है। आपके दोस्त अगर आप जाके अभी समझो, मैं अभी बोलता हूँ आपको कि मैं एक बाइक लाने वाला हूँ अभी मस्त, रॉयल एनफील्ड बाइक लाने वाला हूँ 1.5 लाख का। तो क्या आप हंसोगे मेरे पे? नहीं हंसोगे, ठीक है। पर मैं बोलता हूँ मैं फरारी लाने वाला हूँ परेश भाई क्या बात कर रहे हो, 1-1.5 लाख की सैलरी में फरारी लाओगे, फोटो भी नहीं आएगा आपके पास, रहने दो। आप हंसोगे। हंसने का रीजन क्या है? पहला चीज, आप मेरी अभी करंट इनकम को देख रहे हो, और आप अपनी भी करंट इनकम को देख रहे हो, आप भी जज कर रहे हो, अगर मैं नहीं ला सकता तो ये भी थोड़ा ला पाएगा। तो उसको ये नहीं मालूम है कि ये आदमी जॉब करने के बाद पार्ट टाइम में हनुमान बन चुका है, पार्ट टाइम में सुपरमैन बन चुका है, पार्ट टाइम में बैटमैन बन चुका है, बैठ के काम कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना पहाड़ खड़ा कर रहा है और एक दिन खरीद लेगा। तो जो बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है कि जो जब लोग आपके गोल्स और आपके ड्रीम पे हंसना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है आप आगे बढ़ रहे हो। हम्म, आप आगे बढ़ रहे हो, सिंपल। क्या हम बिना आईबीसी बनाए कॉलिंग करवा सकते हैं? मत करवाओ मेजोरिटी लोग फेल हो जाते हैं। हमारे एक चैनल पार्टनर थे, जिन्होंने करीबन 50 लोगों की टीम बनाई, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया। मैं उस टाइम पे नया नया आया था, मैंने मना किया, मैं सर मत करो, 50 लोगों को आप ट्रेन कराओगे, सब कुछ कराओगे, ये लोग काम नहीं करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट पे उतरे, हर आदमी को लगता है उसके पास नॉलेज ज्यादा है, आर्ग्यूमेंट पे उतरे। फिर मेरे को यहाँ तक बोल दिया कि सर अगर आपको ट्रेनिंग नहीं करानी तो मैं आपके बॉस से बात करता हूँ। मैं सर मैंने ये नहीं बोला ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा, मेरा ट्रेनिंग क्या, मेरे को 3 दिन ट्रेनिंग करा, मैं फ्री हो जाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इसके पास जाओगे। और एग्जैक्टली वहां पे हुआ, 3 दिन ट्रेनिंग कराई, फिर ये 5-6 दिन वहां पे किया। तो चौथे 5वें दिन में तो काफी लोग गायब भी हो गए। तो कॉल करना हमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो लोग मना कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग नाटक कर रहे हैं, लोग बहाने बना रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो डर के मारे निकल गए।
फिर उन्होंने 6-7 दिन के बाद बोला, परेश भाई आपकी जबान काली निकली। मैं कहूँ सर अगर मेरी जबान काली निकलती तो आप जिंदा भी नहीं रहते। मैं तो ऐसे विश्वास में साला मर साले, मैं तो यही बोलता हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानता मैं क्या बोलूंगा, मर साले तू, चल करता हूँ ले तेरे लिए, तो आप जिंदा हो तो काली तो नहीं है। ठीक है, पर बाद में दोस्ती यारी होगी, देन ही रियलाइज इट कि यार वो जो कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। और एक फेज आता है लोगों को क्या बोलते हैं 1 साल 2 साल के बाद अनुभव बढ़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा आ गया है, अभी मेरे को पूछने की क्या जरूरत है, अभी मेरे को समझने की क्या जरूरत है, मैं तो अभी राजा बन गया हूँ, मैंने तो अभी 1 करोड़ का धंधा कर 2 करोड़ कर लिया, 4 करोड़ कर लिए। तो वो उसी टाइम पे जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो तब आपको अपने मेंटोर अपने ट्रेनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसी टाइम पे मैक्सिमम चांस होता है कि आप गड़बड़ करोगे और खत्म हो जाओगे। सो अपने अपने ट्रेनर के साथ में टच में रहिए। फिजिकल इवेंट अच्छा होता है या डिजिटल इवेंट अच्छा होता है, डिपेंड्स क्राउड क्या है और क्या लिमिट में बिजनेस करना चाहते हो। मैं आपको सजेशन करूंगा फिजिकल और डिजिटल दोनों करिए। फिजिकल में आप छोटे से एरिया में कर पाओगे, छोटे से टेरिटरी में कर पाओगे, डिजिटल में आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। यानी जब ये लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन में हमने ऑस्ट्रेलिया में लोगों को आईबीसी बनाया था, हमने कुवैत में, बहरीन में, फिर एक और कंट्री थी दुबई के अंदर में हमने आईबीसी बनाए थे, जहाँ पे था यूएसए में हमने आईबीसी बनाए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ खाली गुजरात से, गुजरात के बाहर के लोगों ने भी अलग अलग जगह पे ऐसे बनाए होंगे। नेपाल में हमारा पूरा एक आईबीसी का पूरा बहुत बड़ा ये हुआ है। पाकिस्तान में गुजरात, आई रिमेम्बर गुजरात के आई थिंक भावनगर के एक आईबीसी थे, उनको एक पाकिस्तान का बंदा टच में आया जो विवेक सर का भक्त निकला एकदम, और हम लोग व्हाट्सएप में कॉलिंग किया, व्हाट्सएप कॉलिंग में बातचीत किया। फिर मेरे को 2-3 जने सलाह दी कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे मत करो बिकॉज इस सर्वेलेंस का प्रॉब्लम होता है, जूम पे जाओ, जूम पे बात कर लो, मीटिंग कर लो। फिर हमने जूम पे मीटिंग किया, उससे बातचीत किया। मैंने उसको पूछा कि आप विवेक सर की सबसे ज्यादा अच्छी वीडियो कौन सी लगती है, तो सरप्राइज उसने बोला उनको वो भगवत गीता पे बना था सर, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। सोचो, मुस्लिम आदमी पाकिस्तान जैसे रिजिड देश में जीने वाला, इंडिया का मुस्लिम तो थोड़ा क्या बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, इतना ज्यादा संकुचित मानसिकता का नहीं है, और वो एकदम संकुचित मानसिकता वाले वातावरण में वो विवेक सर के ऐसे टाइप के वीडियो देखता है, बिजनेस के वीडियो देखता था। और फिर वो आईबीसी भी बना। आईबीसी डायरेक्ट पैसा हमारे वहां से नहीं होता था, तो फिर पैसा उसका यहाँ से लिया गया, उनके कोई किसी कजिन ने दुबई वुबई से भेजा और फिर जुगाड़ करके सेट हुआ। तो फिजिकल की एक लिमिटेशन है। कुछ लोग होते हैं फिजिकल में ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग डिजिटल में ज्यादा होते हैं। अगर आपका नेटवर्क अच्छा बनाने की आपको आदत है, फिजिकली आप कर सकते हो, जैसे एमएलएम वाले होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो हैं, वो लोगों को फिजिकल उसमें बहुत ज्यादा होल्ड होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो अवश्य काम में आएगा। और बिजनेस तेजी से करना है, लंबा करना है, बड़े प्यार पैमाने पे करना है तो डिजिटल ज्यादा इजी रहेगा, कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वहां पे कम कॉस्ट के अंदर में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, मैं EAL महीने से आईबीसी बन गया हूँ, लेकिन काम कैसे शुरू करूं ये समझ में नहीं आता है। सर काम शुरू कर दो सर, सिंपल है। पहला देखो काम आपको क्या करना है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, कॉल करो, कॉल करो और उससे प्रोडक्ट और उसके जो अपना आईबीसी है उसके बारे में बात करो, एंड देन क्लोज करो। 4 चीज। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करोगे, आप लिस्ट बनाओगे, कॉल करके इनवाइट करोगे वेबिनार में बिठाओगे एंड देन फॉलो अप लेके क्लोज करो, बस यही काम है। और आपके ट्रेनर है वहां पे, आपके वहां पे एक प्रोग्राम लेते हैं अगला कदम करके, तो अगला कदम में इसको जो मैंने बोला है वो पूरी डिटेल में बताया जाता है, तो वो सेशन भी जैसे ही वहां पे होता है उसको अटेंड करिए। सर फर्स्ट कॉल किया, देन हाय का मैसेज वीडियो भेजा, देन वीडियो सीन किया, फिर फोन नहीं उठाते। मैं ऑलमोस्ट इसका आंसर दे चुका हूँ तो आंसर सेम रहेगा। इंदौर का बाउंस बैक में किस ऑडियंस को टारगेट करे, जो भी अपना ग्रोथ करना चाहता है वो सारे ऑडियंस है। स्टूडेंट भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, जॉब करने वाले लोग आते हैं, हाँ हर एक की नीड अलग है, तो कौन सी नीड का आदमी है वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर जितने ज्यादा बिजनेसमैन को बिठाओगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि बिजनेसमैन ऐसा आदमी होता है जिसके पास स्पेयर मनी होता है, ग्रोथ देख रहा होता है, और बाउंस बैक के अंदर में थोड़ा सा बिजनेस के बारे में ज्यादा बात हो रही होती है।
तो उस कंडीशन में बिजनेसमैन को बैठाना फायदेमंद है। बड़ा बिजनेसमैन है तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहीं पे व्हाइट लेबलिंग की पिचिंग भी हो जाती है, कई बार केस स्टडी की पिचिंग होती है। तो अगर वहां पे वो उसने व्हाइट लेबलिंग और उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी है, तो आपका एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, आपको एक रेवेन्यू आपका जनरेट होता है, आपकी इनकम हो जाती है। हैदराबाद में ऑफिस है, 3 ऑफिस है। यहाँ पे आप अपने दवा सूर्या जी, आप जहाँ से हो आप अपने ट्रेनर के थ्रू कांटेक्ट करिए, कविता मैम है, वहां से आपको ये कर सकते हैं, आपको हेल्प कर पाएंगे कि कौन सा जो सीपी है ऑफिस आपको आपकी जो प्रीमाइसिस है उससे नजदीक में होगा। कोर्स के नाम कैसे याद रखें, मैंने बता दिया है कि इट इज लाइक टाइम पीरियड, एक साथ में याद नहीं रह सकते हो, रोज देखते रहो देखते रहो देखते रहो और हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है तो एक चैट बॉक्स वहां पे लिख दो, चार्ट बना के रख दो और उसको पढ़ते रहो, सेगमेंट के हिसाब से पढ़ते रहो, धीरे धीरे ब्रेन याद कर लेता है। आपने जब पहाड़ा पढ़ना शुरू किया था तो 1 से 100 तक का पहाड़ा नहीं पढ़ लिया था, पहले 1 का पहाड़ा किया था, फिर 2 का किया था, फिर 3 का किया था, फिर 20 का किया था, 25 का किया था, ऐसा करते गए थे। सर मैं कोलकाता हूँ, नागपुर में जॉब करता हूँ, मुझसे ब्रांच ऑफिस चेंज करना है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। अगर आपको वहां पे करना है, आप सीएमएस में डाल दो कि भाई मेरे को सो एंड सो रीजन की वजह से चेंज करना है। वो रीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि भाई नहीं मैं यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है वहां पे मजा करूंगा, वो नहीं होता है। दोनों ही चैनल पार्टनर अगर सिंसियरली काम कर रहे हैं, आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि ये सर्विस नहीं दे रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है, तो वहां पे नहीं होगा, अदरवाइज ज्यादा मेजोरिटी लोगों का। सर जी कस्टमर टोकन अभी करता हूँ बोलते हैं बट करते नहीं है। मैंने बताया डिसीजन लेने में लोगों को दिक्कत आती है, तो ये सवाल का जवाब मैंने दे चुका हूँ। नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर को कैसे हैंडल करें? अरे नॉट इंटरेस्टेड को हैंडल कैसे करना है? मैं आपको बोला चिकन खा लो, आप चिकन खाने में इंटरेस्टेड नहीं, जबरदस्ती खाओगे क्या? तो वही वाली बात हो गई, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं लेगा ना, इंटरेस्टेड नहीं है क्यों ले लेगा? अभी मैं बोल रहा हूँ टीवी टीवी खरीद लो, तो क्या बोलोगे? हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ले लूंगा? नहीं। मैं समझो अगर ये 500 550 लोग बैठे हुए हैं, इनमें अगर टीवी बेचने के लिए निकलूंगा, तो अभी अभी मेरे को 5-6 कस्टमर में, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी अभी एक मोबाइल है वो बेचना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग अभी ये 5-6 दिनों में मोबाइल लेने के बारे में सोच रहे हो या लेके बैठे हैं? ध्यान से सुनिएगा, सोच रहे हो या लेके बैठे हैं, वही लोग खाली मी लिख दीजिए, वही लोग मी लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तकरीबन अगर रफली देखो तो 25 एक लोग हुए, 535 40 लोग थे, तो उसमें 25-26 लोग वहां पे हमको मिले, ऐसे लोग जो मोबाइल ले चुके हैं या लेना चाहते हैं इसी वीक के अंदर में, इसी 5-6-10 दिनों में। अब आप समझने की कोशिश करिए, क्या ये 500 लोग अभी मोबाइल लेने के लिए रेडी हो जाएंगे? नहीं। तो वो हमारे काम की ही नहीं है। हमको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा इन 500 लोगों की भीड़ में जो अभी मोबाइल लेने के लिए रेडी हो। तो क्या करेंगे, एक एक आदमी को कांटेक्ट करेंगे या सारे लोगों को सेमिनार में बुलाएंगे और मैं मोबाइल दिखाऊंगा, भाई ये फीचर है, ये बेनिफिट है, ये स्कीम है, अभी खरीदोगे तो ये फायदा है, जोशी जी का मोबाइल सबसे बढ़िया मोबाइल है, जोशी जी का मोबाइल सबसे बढ़िया मोबाइल करके बेचेंगे। और मैं बोलूंगा इस मुहूर्त में खरीदोगे तो ये मोबाइल से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमाओगे। काम खत्म। सर डिजिटल मार्केटिंग की सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग करना पड़ता है या डीएमटी? जैन जी अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर करना चाहते हो तो मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा, खाली आईबीसी के लिए करो और किसी के लिए नहीं करना है। तेलंगाना में ब्रांच है आपका क्या? यस, यही है, सेम ही आदमी वहां पे डाला है। नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर को कैसे हैंडल करो? नहीं, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है लीड बनाना, अपनी नेचुरल मार्केट का लीड बनाना। गुड मॉर्निंग सर, आईबीसी वेबिनार में अटेंड करने के बाद लोग पर रिस्पांस देना छोड़ देते हैं और नहीं उठाते, ये इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। रेपो बिल्डिंग ठीक से नहीं होती है। सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हित करके है जिन्होंने, रेपो बिल्डिंग क्यों नहीं होती है? रेपो बिल्डिंग क्यों नहीं होती है इसको समझिए। रेपो बिल्डिंग आप अपनी नेचुरल लाइफ में भी नहीं कर पाते हैं। रेपो बिल्डिंग का क्या मतलब है?
रेपो बिल्डिंग का क्या मतलब है? घनिष्ठता बिल्ड करना, एक दूसरे के ट्रस्ट में, लाइक के अंदर में आना। तो अगर आप अपनी नेचुरल यानी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर में अच्छी रेपो बिल्डिंग नहीं कर सकते हो, तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं कर पाओगे, ये क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनजान लोगों से बातचीत करना शुरू करो। अनजान लोगों से बातचीत करना। आप कहीं पे चाय पी रहे हो और सामने कोई चाय पी रहा है, टपरी पे खड़े हो और स्माइल दो उसको। नॉर्मली आदमी स्माइल बैक देता है, ऐसा कभी नहीं होगा तूने मेरे को स्माइल क्यों दिया। हाँ, कोई लड़की को स्माइल नहीं देना है। सदानंद जी समझ रहे हो? बैजनाथ जी, कोई लड़की को स्माइल नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, या तो आएगी या आपको लगाएगी, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों ही भारी पड़ जाएगा। कि सर परे सर आपने बोला था, मैंने स्माइल दे दिया, फिर थप्पड़ पड़ा, लोग डर जाएंगे। ऐसा क्या होता है स्माइल करने से, फिर पता चला कहानी कुछ और है। ठीक है, तो वहां पे आपने स्माइल दिया, आज में आदमी है, फिर जाके बोलिए सर हम कहीं पे मिले हुए हैं, पता नहीं आपका चेहरा एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। टॉपिक छेड़ दिया, जाइए बोलिए दूजे जी, अरे वहां पे आदमी मिला है सर, मेरे एक फ्रेंड है परेश कुमार जी, आपकी शकल डिट्टो उनके जैसी लगती है। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ में एक सेल्फी लूं? सेल्फी लो बिंदास, करो। यहाँ पे वो सतबीर जी नहीं है, मैं सतबीर जी के साथ में, हमारा एक आईबीसी है अहमदाबाद में, उनके साथ में ऐसे ही निकला। मैं ये बिजनेस चलते फिरते हो सकते हैं। तो हमारी जो जनक भाई की ऑफिस है, जो चैनल पार्टनर है, उनकी ऑफिस के सामने एक चाय की टपरी है और पान का गल्ला है। तो वहां पे भीड़ वहां पे होती है। ऊपर एक क्लास चल रहे थे, करीबन 15 मिनट के अंदर में 6-7 लोगों के नाम लेके वहीं पे दिखाए उसको। एक तो लड़का था वहां पे आया, तो ऐसे ही बातचीत किया, एक्सक्यूज मी, मुंह पे मुंह बांटा हुआ है करके, तो ऐसा ऐसा चमका। मैं भाई भाई भाई, किडनैपिंग का धंधा नहीं करता, और किडनैपिंग करता तेरे को पता नहीं चलता, 2 मिनट रुक जा। तो बेचारा ऐसा करके एकदम आया, हाँ हाँ बोलो, ये शर्ट कहाँ से लिया? ये वहां पे शॉप से लिया। मेरे को रेडीमेड लिया, सिलो नहीं नहीं रेडीमेड लिया। मेरे को बहुत बढ़िया है। मेरे को शॉप का नाम बता सकते हो कहाँ का? हाँ, तो उसने बताया, मैं गूगल में सर्च मारा था, मेरे को यही वाला है, हाँ यही वाला है। मेरे को बहुत बढ़िया शर्ट है। तो थैंक यू थैंक यू। क्या करते हो यहाँ पे? बोला वहां पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब लड़का समझो, लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बाप बिल्डर है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल कर रहा है। मेरे को तू कंफ्यूज नहीं लग रहा है? मैकेनिकल इंजीनियर फिर कंस्ट्रक्शन लाइन है, क्या करना है, बैठना कंस्ट्रक्शन लाइन में है? तो क्या, हाँ सर काम तो कंस्ट्रक्शन में करता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर में अपना सर क्यों फोड़ रहा है? नहीं सर वो दोस्त लोग वहां पे कर रहे थे, मेरे को यही चक्कर है बाबू भैया, औरत का चक्कर जान ले लेता है, ऐसा करके मैंने बोला, एकदम खुश हो गया। फिर बैठे बातचीत किया, मैं एक सेल्फी ले, ऐसे ही मैंने बोला सेल्फी ले। बाद में बातचीत, काफी बातचीत किया, फिर सेल्फी लिया साथ में, नंबर वंबर एक्सचेंज किया। फिर मैंने ऐसे ऐसे घुमा के मैं भी दिखाया, क्योंकि इनको जानते हो तो विवेक सर का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ। तो क्या, हाँ इनको तो जानते हो, इनको तो मैं फॉलो करता हूँ, मैं तो मैं उनका ट्रेनर हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? एक तो हाँ। फिर मैं बोला ये उनके चैनल पार्टनर यहाँ के, ये उनके बिजनेस कंसल्टेंट है, ऐसा करके सबका इंट्रोडक्शन करा। तो जिस दिन तेरे दिमाग में आया कि तेरे को बिजनेस जबरदस्त तरीके से फैलाना है, तेरे को ग्रोथ लेना है, लाइफ के अंदर में एक डायरेक्शन चाहिए, इस ऑफिस में आ जाना। सर 3 या 4 दिन के बाद वो ऑफिस में राउंड मारने आया, और 4 दिन के बाद आया ऑफिस में बकायदा, आके बैठा। एक हमारे दूसरे आईबीसी थे, उनसे से बातचीत किया। उस आईबीसी ने मेरे को बताया, उस दिन मैं नहीं था, जनक भाई कहीं पे बाहर गए हुए थे, सतबीर भाई नहीं आए थे, तो ये हुआ कि वहां पे आया। सर एक बंदा आया था जो सामने क्लास में काम करता है, पढ़ता था, और आपके नाम लेके आया था। मैंने उसको आईबीसी का पूरा समझा दिया, क्योंकि वो आईबीसी का पूछने आया था। तो क्या, नहीं मैंने ऐसे ही समझा दिया। तो बढ़िया है। आप समझो कि आप कहीं ना कहीं वो अर्ज लगा सकते हो, कहीं आग लगा सकते हो वहां पे। तो नेचुरल लाइफ में आपको ये सारी तरीके हैं, करना पड़ेगा। अलग अलग सोचिए, क्या कनेक्ट मैं करने के लिए क्या स्टेटमेंट दूं। कोई आदमी वहां पे जा रहा है, एकदम अचानक गिरने वाला कोई कंडीशन, अरे अरे संभाल संभाल संभाल, और पैर गिर जाएगा, अरे वो गोबर में पैर लग जाएगा, ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो। और हमेशा चेहरे पे स्माइल और खुद में कॉन्फिडेंट रखो। लोगों को, उन लोगों से मिलना ज्यादा अच्छा लगता है जो जिनके चेहरे पे एक अच्छी सी नेचुरल स्माइल होती है, तो आकर्षित आपका चेहरा लगता है। और दूसरा है जो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, भले आप अंदर से डरे हुए हो, पसीने छूट रहे हो, क्या बोले, चड्डी बनियान बीवी भीग गई हो, कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले को कॉन्फिडेंट लगने चाहिए, और फिर आप बात करिए, तो रैपो बिल्डिंग नेचुरल कर पाओगे। जब नेचुरल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में रैपो बिल्डिंग कर पाओगे, तो प्रोफेशनल लाइफ में आराम से कर पाओगे। और मैं ये सारी चीज बता दूं, आया ही जी, ये अनुभव से आएगी।
डिसिप्लिन से आएगी, लगातार काम करने से आएगी, कंसिस्टेंसी से। लोग क्या करते हैं, 4 लोगों को बात करते हैं, नहीं हो पाया छोड़ दिया, 5 लोगों को बात किया नहीं हो पाया छोड़ दिया, 10 लोगों को बात किया, सर ये तो बहुत डरावना है, ये तो नहीं होता है, तो नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सर, क्या हम बिना आईबीसी बनाए कॉलिंग करवा सकते हैं? नहीं, ये तो मैंने मना कर दिया। मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट नहीं, ये भी बात हुई है, क्या क्यों वापस घूम के आ रहा है? सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? आदित्य साहू। मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, क्या मैं इस ट्रेनिंग से सक्सेसफुल बिजनेस बनने में हेल्प होता है? यस होगा। हमने अपने पास ढेर सारे कोर्सेज है, इस कोर्स से आप सीखोगे कि भाई बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, क्या थॉट होता है, क्या आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। हमारे कोर्स में इतना भी बढ़िया है कि वहां पर बताया जा रहा है कि इसका टाइम क्या होगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होगा, कौन से मार्केट को कवर करने वाला हो, ये रेड ओशन में जाने वाला है, ब्लू ओशन में जाने वाला है, उसके लिए आपको फंड कहाँ से मिलेगा, फंड कैसे कर सकते हो, उसका पिचिंग कैसे कर सकते हो आप, जहाँ पे बिजनेस ही कर रहे हो तो बिजनेस के लिए लो कॉस्ट मार्केटिंग के आइडिया क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बगैर पैसा खर्चे किए ज्यादा लोगों को, $0 मार्केटिंग है उसमें सिखाया जाता है कि ज्यादा कस्टमर को अपनी दुकान तक लेके आए। ऐसा ढेर सारी चीजें हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। एक्चुअली पूरा कोर्स ही बिजनेस बढ़ाने के लिए है। फर्स्ट कॉल में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? एक वशीकरण मंत्र आता है, ओम 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 श्रीम ह्रीम 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 वशीकरण फट स्वाहा, ऐसा करके सामने वाले का नाम डाल दो। तो जैसे मेरे को राहुल भाई को वशीकरण करना है, तो होम रीम रीम श्रीम क्रीम वशीकरण करूं राहुल फट स्वाहा, ऐसा करके डालो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, पहली कॉल में ऐसा कोई, ये तो फिर कांड हो जाएगा। मैं कॉलेज में जाऊंगा, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं जाकर हाय राहुल, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सॉरी परेश, नाम तो सुना ही होगा, हम राहुल का प्रचार क्यों कर रहे हैं? बनना है तो राहुल भागिया बनो, बाकी राहुल गांधी भी है। बनना है तो राहुल द्रविड़ बनो, बाकी राहुल गांधी भी है। ठीक है, तो ऐसे जाके वहां पे किया, हाय परेश, नाम तो सुना होगा, तो ट्रस्ट कर लेंगे क्या? आप ट्रस्ट करते हो क्या? है रविशंकर जी, आप कोई भी आदमी, अनजान आदमी आता है बोलता है मैं आपकी किस्मत बदलने वाला हूँ, तो आप ट्रस्ट कर लोगे क्या? कोई अनजान आदमी आपको बोलता है यहाँ पे पैसा लगाओ और महीने का 1 से 5 लाख रुपए करो, आप ट्रस्ट करते हो क्या? नहीं ना। एक पे कर लोगे, 2 पे कर लोगे, सब पे नहीं करते सर, पहली कॉल में नहीं आता। हाँ, बट एक चीज है, आप फैक्ट और फिगर, आप फैक्ट और फिगर कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, फैक्ट और फिगर के साथ में बात करते हो, ऑनेस्टी से बात करते हो, एक्सेप्ट करते हो अपनी कमियों को, तो आदमी आप पे भरोसा करता है। आपके आदमी सच बोलने की हिम्मत करते हो तो भरोसा करता है। जैसे मेरे को एक प्रोस्पेक्ट थे, उन्होंने बोला कि सर कितने टका आईबीसी है जो सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर सक्सेस हमेशा माइनॉरिटी में होता है, सक्सेस सब में नहीं होता है। यानी सर 100 लोग आएंगे, 10 लोग काम करेंगे, एक आगे बढ़ेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। उसने बोला सच है। अब वही आदमी दूसरे लोगों के साथ में जब टच में था, तो उन्होंने अपने बोला सर हमारे तो सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो बड़ा बिजनेस होता है सब सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा नहीं होता, हवा में नहीं करना है, सामने वाला आदमी बिल्कुल नहीं होता, पर हम इतने जोश में होते हैं। तो ये हमारे साथ में हिसार का एक लड़का था जिसने सूरत में मैपिंग कराया था, तो ये उसी के साथ में खेल हुआ था। बोलो सारे लोग हो जाते हैं, सारे लोग हो जाते हैं, सर क्यों नहीं होगा, विवेक सर के साथ में जुड़ोगे क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? नहीं बॉस, इस तरह से नहीं होता है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग इस तरह से नहीं होती, आपको फैक्ट और फिगर बताना पड़ता है। नीड एनालिसिस करता हूँ ठीक से, फिर भी मेरे को लग रहा है कुछ आप ऐसा मतलब नीड एनालिसिस करता हूँ फिर भी डिटेल नहीं बन रही है करके। प्रैक्टिस से आ जाएगा सर, प्रैक्टिस से आ जाएगा। फर्स्ट कॉल कैसे बिल्ड करना चाहिए? सर नॉर्मल ही है, आप वहां पे कोई भी ऐसा मत रखिए कि मैं कुछ चमत्कारिक कॉल करूंगा और हो जाएगा। नॉर्मल कॉल करिए जहां पे आप बातचीत कर रहे हो। पहला कॉल के अंदर में आपका मेन मकसद होना चाहिए उसके बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, कनेक्ट, पहला तो कनेक्ट बिठाओ, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जो अर्निंग के मोटिव 170 लीड का फनल है, बट उसमें वेबिनार अटेंड करने के बाद कोई फोन पिक नहीं करता है,
करण सहाय जी, आपको देखना पड़ेगा कि आप जो लिस्ट पे काम कर रहे हो वो लिस्ट सही है। दूसरा, लिस्ट सही है तो क्या आपका अप्रोच सही है? और लिस्ट और अप्रोच सही है और तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन अ सीरियस प्रॉब्लम। नॉर्मल क्या होता है, या तो आपकी प्रोडक्ट खराब है, या आपकी क्या बोलते हैं उसका जो कस्टमर है वो खराब है, आपके काम का नहीं है, या आपका अप्रोच खराब है। ये तीन में से एक खराब है जिससे सेल नहीं होता है। राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर एंड राइट अप्रोच, ये हमेशा काम करता है। अगर समझो कि मैं अभी बोलूं कि भाई मैं AK-47 का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो दैट इज नॉट राइट प्रोडक्ट। खिलौना नहीं, असली AK-47। तो ये राइट प्रोडक्ट नहीं है बस मार्केट की। बट हो सकता है मैं फास्ट फूड का बिजनेस करूं, ये राइट प्रोडक्ट बन सकती है। फास्ट फूड का चेन ऑफ रेस्टोरेंट करूं, ये राइट प्रोडक्ट बन सकती है। AK-47 राइट प्रोडक्ट कहाँ पे बन सकती है? अभी यूक्रेन उक्रेन वाला वॉर चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये सब जगह पे वहां पे हो सकता है। इंडिया की ये प्रोडक्ट नहीं है राइट। और चलो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, चलो AK-47 कैसे बेचा जाए। राज कपूर जी करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे? है, हवा नहीं निकल जाएगी। कहाँ पे बेचेंगे? किसी ने धर लिया तो, पुलिस वाले ने ठोक दिया तो? सर प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं कि तुमने कितना कमाया, तो हम क्या बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, मारुति परवे जी। तो देखो, पहला अगर वो दोस्त वोस्त है, नजदीक का दोस्त है ना, तो बोलो यार तू भरोसा नहीं करेगा, तेरे को यकीन नहीं होगा। प्रैक्टिकली यकीन हमको भी नहीं हो रहा है कि 6 महीना हो गए मारुति जी और पैसा नहीं कमा रहे। ठीक है, सीख रहे हैं। पहला तो आप इस तरह से टाल सकते हो, बॉस तू बिलीव नहीं करेगा, तू बिलीव नहीं करेगा, तू मेरा बैंक बैलेंस चेक करने की कोशिश करे, छोड़, बस टाल दो, तो आदमी वहां पे करेगा। नहीं नहीं यार, सच में बता, सच में बता। मैं नहीं नहीं बॉस नहीं। दूसरा है, वहां पे आता है कि आप ट्रूथ के साथ में बात करो कि सर मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं लर्निंग फेज में हूँ। बट मैं जितने लोगों को मैं बेड़ा बिजनेस में देखा हूँ जो अच्छे कमाई कर रहे हैं, मेरा भरोसा क्या है वहां पे आप कर सकते हैं। बट सर आप किसी की इनकम देख के आप डिसीजन लेने वाले हो, तो आप ये बिजनेस बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। सर हर आदमी इस बिजनेस में अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतना ज्यादा ही वो पैसा कमा लेता है। सर अगर आपको आपकी किसी की इनकम देख के डिसीजन लेना है, तो सर आप मुकेश अंबानी की इनकम देखिए सर। सर मुकेश अंबानी की इनकम देखने के बाद क्या आप मुकेश अंबानी बन जाओगे? तो अगर इनकम देख के डिसीजन ले तो उनका इनकम देख के करिए। सर मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण मनुष्य हूँ, मैं तो कुछ सर 1.5-2 लाख रुपया महीने का कमा लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कमाता। काम खत्म, पलट जाएगा। या आप उसको चैलेंज कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा कमाना शुरू कर दिया है तो आप वहां पे बोल सकते हो, सर अगर मैं अपनी इनकम को शेयर करूं, जो एक अच्छी खासी इनकम है, तो कितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे? सर मेरी इनकम जानने के बाद कितनी जल्दी तरीके से आप बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर? सर बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए आपका मेरी इनकम जानना कितना जरूरी है? ये ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आप थ्रो कर सकते हो। ठीक है, सर आप उदास लग रहे हैं, परेश उदास है, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, वो कल रात को बीवी ने बर्तन ज्यादा मंजवाए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं सर, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सर्दी पूछ रहे करीबन, अभी ये 9वां दिन चल रहा है, तो ढेर सारी प्रॉब्लम चल रही है। ड्रॉप्स नाक में डाले जा रहे हैं और ढेर सारी दवाइयां हैं आजू बाजू में, ये पोटली भर के पूरी दवाई है जो चल रही है, तो उसकी वजह से बाकी नहीं है। हाँ, थोड़ा बर्तन ज्यादा मानता हूँ तो दूसरे दिन दुखी भी रहता हूँ मैं। है? दीपिका जी अपने हस्बैंड से बर्तन ज्यादा मत मंजवाया करिए। सर प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं कि तूने कितना कमाया? अच्छा वो हो गया कांड, चलो। सर मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे बालक, बढ़ेंगे। ये हम इंस्टेंट मैगी नूडल वाले करियर क्यों चूज कर रहे हैं? हमारे हमारे ट्रेनर है राहुल बागिया जी हैं, आपने उनके चैनल में ज्वाइन किया सबने? विशाल शर्मा जी, आशुतोष सर का चैनल है, ज्वाइन किया है? सोचो, उन्होंने अपने अपने अच्छे अच्छे कंटेंट वहां पे डाले हुए हैं, आपने वो ज्वाइन नहीं किए।
और आप चाहते हो, उन्होंने कंटेंट डाले हुए, आपने ज्वाइन नहीं किया। सोचो आप, हम तो एक परिवार में है, फैमिली में है, तो आपका कंटेंट कैसा है उसके ऊपर से लोग ज्वाइन करेंगे ना। यहाँ पे तो लोगों को मालूम है, राहुल सर बहुत बढ़िया ट्रेनर है, आशुतोष सर बढ़िया ट्रेनर है, विशाल सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। राहुल सर अपने चैनल का डालिए, आशुतोष सर इफ यू आर देयर, विशाल सर आप है तो अपने अपने चैनल का लिंक डालिए सर। आपके YouTube चैनल पे लोग तभी जाएंगे जब उनको, आप देखिए विवेक सर का जो वीडियो देखे होंगे ना, इनफैक्ट कल स्मृति मैम ने भी बहुत बढ़िया रिटीमिस का सेशन लिया था, जो अपना वीडियो जो है क्या कौन सा था, वीडियो इन्फ्लुएंसर पे वहां पे सेट किया था। तो वहां पे बहुत बढ़िया बताया कि आपका कंटेंट कैसा है, क्या कंटेंट शेयरेबल है, ये शेयर करने से, अरे यार परेश कहाँ से ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता है, हाँ नहीं यहाँ से लाता हूँ मैं, अपना सीक्रेट नहीं बताऊँ, यहाँ से ला रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ। तो वो प्राउड फील होता है क्या, अगर ऐसा कंटेंट अगर डालते हैं जो शेयरेबल होता है, जिससे लोगों को लग रहा है कि ये मैं दूसरे लोगों को शेयर करूंगा, उनको फायदा होगा, या मेरे को ज्यादा लाइक मिलेंगे, मेरे पोस्ट में ज्यादा लाइक आएंगे, यार गजब का वीडियो डाला है, गजब का ये सेट किया है, तो आपका कंटेंट शेयरेबल होना चाहिए। या तो वो प्राउड फील करे, या उनके लाइक्स बढ़ जाए जो फेसबुक और उसमें डालते हैं, या लोग उनको अप्रिशिएट करे कोई भी चीज के लिए, यार ये हमेशा पॉजिटिव चीजें, अच्छी वाली चीजें डालता रहता है। ऐसा कुछ होगा तो काम का आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, सब प्रोस्पेक्ट से तुमने कितना कमाया मैंने डाल दिया वहां पे, सब मार्केटिंग से ज्यादा लीड जनरेट करना है तो क्या करें। मार्केटिंग से ज्यादा लीड जनरेट करना है, मैंने वो लीड का अलग अलग बता दिया है, तो मैं इस पे अभी बात नहीं करूंगा। बट या तो अपना खुद का लीड बनाओ, रेफरेंस उठाओ, ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग करो, एंड देन जहां पे आएगा आप डीएमटी के थ्रू जाओ पेड प्रमोशन में। लोन लेने के लिए टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, डिपेंड आपके कागज कैसे हैं। लोन लेने में टाइम लगता है, क्रेडिट कार्ड से, उधार से, कहीं से भी आ सकता है। कंसल्टिंग सारथी के पीएससी वीडियो भेजते हैं, वो वीडियो हमें कैसे दिखेगा, वो वीडियो कैसे दिखेगा राहुल सर, कुछ आइडिया है कैसे दिखेगा आपको? पर वीडियो क्यों देखना, आपके पास तो अपने खुद के वीडियो होते हैं। हाँ बोलिए राहुल सर। कहाँ से वीडियो, कौन सा वीडियो कह रहे हैं, कहाँ से आता है? लर्निंग सारथी से वीडियो आता है? सर कंसल्टिंग सारथी से पीएससी वीडियो भेजते हैं, वो वीडियो हमें कैसे दिखेगा? अच्छा, वो वीडियो का लिंक कंसल्टिंग सारथी में लेते तो उसको कॉपी करके इसमें डाल देना है, गूगल क्रोम में डाल देना है। नज मोमेंट तक ही चलेगा, वो कस्टमर के लिए। कंसल्टिंग साथी के जरिए हम जो वीडियो भेजते हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, जिसकी आपने लीड बनाई हुई होती है, और वहां पर वो क्या होगा कि उसको थोड़ा सा फील मिलेगा कि चलो एक आध 2-3 मिनट के अंदर उसको पता लग जाएगा कि इस तरीके का हमारा जो वो कंटेंट है, तो उसको एनिमेशन का भी और थोड़ा सा मतलब वो टच वहां पर मिल जाएगा, और वो नज मोमेंट तक ही चलता है। तो हमें उसका देखने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो पूरा जो है वो कम्युनिटी के अंदर सभी के सभी वीडियोज ओपन है। सो दैट इज फॉर कस्टमर ओनली। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू सर। रवि सागर जी ने बढ़िया क्वेश्चन बोला कि बात करते समय लोग कट कर देते हैं। कर देंगे, मैं खुद कर देता हूँ, आप नहीं करते हो। हेलो, હું એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડ માંથી बात करूं, તમારે કઈ ક્રેડિટ કાર્ડ લેવી છે? सर मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, आपको क्या लोन की रिक्वायरमेंट है? सर मैं शादी.com से बोल रहा हूँ, शादी करने की रिक्वायरमेंट है। अबे एक शादी में मेरे बोला चड्डी बनियान सब फट चुके हैं, तुमको दूसरी क्यों करवानी है? वो हर एक के फोन आते रहते, क्या आप हर एक के साथ में बात करते रहते हो क्या? दिन में कम से कम 40 से 50 ऐसे कॉल आते हैं जो हमारे काम के नहीं है, जो टेली मार्केटिंग वाले भेजते रहते हैं। क्या हम सबसे बात करेंगे क्या? मेरे काम का होगा वहां पे बात करूंगा, मेरे काम का होगा वहां पे बात करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। सर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर अभी आप दे दो फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, तो वहां पे उनको थोड़ा सा प्रेशर से बात कर। सर आप सही में सीरियस हो? आपने ऐसा क्या बोला सर अभी आप शादी कर लो, बाद में मैं आपके पास से ले लूंगा, मेरे से शादी नहीं हो पाएगी? सर ये मेरे को लग रहा है सर आप मैच्योर्ड नहीं हो इस बिजनेस के लिए। आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, पर कोई भी बिजनेसमैन आपके लिए लगा है कि आप रिलायंस वाले से बोलते हो जाओ मेरे लिए पैसा लगाओ और फिर मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा कभी होता है? सर जिस दिन आप सीरियस हो जाओ आपको बिजनेस करना, मेरा आपको अपमानित करने का मेरे को कोई इरादा नहीं है।
बट सही में हो सकता है कि आप शायद थोड़ी इमेच्योरिटी वजह से आप ये बोल रहे हो, या आप मेरे को ट्रोल करना चाहते हो, या मेरी टांग खिंचाई करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो। सर दोनों ही केस में मैं आपको बता दूं, जब आपको इच्छा हो जाए, आपका दिमाग स्वस्थ हो जाए, आपको लगे कि नहीं आपको सही में जॉब और बिजनेस की जरूरत है, जहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, तब सर मेरे को इसी नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा। आपको बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। टक, काट दो फोन, आगे बढ़ो। बट किसी के लिए पैसा मत लगाना, मेहरबानी करके ये बता दूं, लगा हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। सर मार्केटिंग से ज्यादा लीड जनरेट करना है तो क्या करें? मैं आंसर दे चुका हूँ। होम क्रेडिट आपसे आप लोन दिला सकते हैं? नहीं। हर बार लीड को कॉल वन ऐप से ही करना जरूरी है? कॉल टाइमिंग कहाँ दिखता है? जरूरी नहीं है कि आपको कहाँ से ही करना है, वन ऐप से करना है ये करके। अगर आप एमबीजी में हो तो आपको वन ऐप से ही करना है। अगर मनी बैक गारंटी में गए हो तो वहां पे करना है, क्योंकि आपके पास वो डेटा प्रूफ चाहिए होगा कि भाई आपने रोज के 3.5 घंटा बैठ के कॉल किया था, नई लीड पे कॉल किया था, 100 नई लीड पे महीने में काम बात कर रहे थे। फर्स्ट कॉल पे ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें वो मैं बता चुका हूँ। हर लीड को कॉल वन ऐप से करना है ये भी बता चुका हूँ। कस्टमर बात करते फिर कॉल करते थे हमसे, कस्टमर बात नहीं कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट कॉल में ये आ चुका है, लोग पूछते हैं कि तुम्हारी, अच्छा ये भी आ चुका है। माधवी जी ने लिखा है ऑर्गेनिक लीड नहीं है तो डायरेक्ट डीएमटी कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। पैरेलली आप ऑर्गेनिक लीड के लिए भी कर सकते हो। आप अलग अलग ग्रुप खुद बना सकते हो। वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप, बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप, बिजनेस हेल्पिंग ग्रुप, ऐसे करके अपने अपने बनाओ। जैसे आप रहते हो सूरत में, सूरत बिजनेस नेटवर्क, मुंबई बिजनेस नेटवर्क, नागपुर बिजनेस नेटवर्क ग्रुप, वहां पे डालो। सब बिजनेसमैन आ रहे हैं वहां पे, आ रहे हैं, उसके फॉर्म के अंदर में ही वहां पे करवा लो, उनका डिटेल ले लो। आप एक फॉर्म भी अंदर बना सकते हो जहाँ पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप मांग सकते हो। नहीं है तो आप पर्सनली कनेक्ट कर, वो एक बार अंदर आ गया फिर पर्सनली कनेक्ट करके भी आप वहां पे करवा सकते हो। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा एक कस्टमर है जो ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसे टाइम का प्रॉब्लम है। वो 15,000 की सैलरी कमाता है। वो सुबह 8 मेरे को ये सवाल गायब हो गया, मेरे को दिख नहीं रहा है। सुबह 8 बोलने का तरीका सीखने के लिए क्या करना चाहिए? बोलने का तरीका सीखने के लिए लोगों से बात करना चाहिए। सर आपको कौन सा प्रॉब्लम है? वो भी बोला कि करना चाहता हूँ पर मुझे टाइम का इश्यू है, तो मैंने उसको बोला कि आपको महीने का इसका सॉल्यूशन दे दिया तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? वहां पे देखो, एक समझो कि टाइम का इश्यू है, उसको सीधा सवाल, टाइम और पैसे के इश्यू में हमेशा बोलो ये आपका प्रॉब्लम है, आपका अचीवमेंट। कोई बोलता मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आप 15,000 कमाने में इतने बिजी हो, या आप महीने का 5 लाख रुपए नहीं कमाना चाहते हो? 15,000 कमाने इतने बिजी हो, महीने का लाख रुपए नहीं कमाना चाहते हो? तो अगर लाख रुपए कमाना है तो आपको जहरी जहर को मारता है, आगे आग को बुझाता है, तो आपको टाइम ज्यादा निकालने के लिए आपको टाइम डालना पड़ेगा, तब जाके आएगा। सर आपके सेशन में लेकर आ सकते हैं, 100% आना ही चाहिए आपको, 100% लेके आना चाहिए। बोलने का तरीका सीखने के लिए क्या करना चाहिए? बोलने का तरीका सीखने के लिए बात करना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। व्हाट्सएप फॉलो कैसे करें? व्हाट्सएप में पहला तो आप सबका, व्हाट्सएप में 2 चीजों को फोकस करो। एक, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बना दो। अभी व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट में चैट बॉट भी, अभी लास्ट टाइम शायद ट्रेनिंग भी हुआ था, विशाल सर, राहुल सर, इन सब ने, आशुतोष सर ने ट्रेनिंग भी करवाया था। चैट बॉट्स का इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी कर सकते हो। पहले तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कर दो। अपने एक कोर्स पढ़ा है, कोर्स को देख के करोगे तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। उसके अंदर में आप अपने कोर्स के सब फ्लायर वायर सारी चीजें वहां पे डाल सकते हो। और जहाँ पे है आप उनको फॉलोअप जब करना है, ब्रॉडकास्ट बना दो, जिन का फॉलोअप करना ब्रॉडकास्ट में डालते जाओ, और उनको रोज नजिंग के लिए कुछ ना कुछ वीडियो भेजते रहो, कुछ ना कुछ नई वीडियो की लिंक भेजते रहो। जैसे अभी विवेक बिंद्रा सर की ये शुरू हुई है गीता इन एक्शन, उसको वहां पे भेजो। और हमेशा कॉल टू एक्शन डालो। आईबीसी बनने या जुड़ने के लिए, कोर्स खरीदने के लिए कांटेक्ट करें आपके बिजनेस कंसल्टेंट, हमेशा एक मैसेज अंदर साथ में डाला करो।
कोई भी वीडियो डाल रहे हो तो वहां पे समझो कि बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए कोई वीडियो डाल रहे हो तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दो। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे तरीकों से कस्टमर को लाया जाए, कैसे अपनी कॉस्ट बचाई जाए, कैसे अपने एम्प्लॉय को आगे बढ़ाया जाए, जो भी है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, थोड़ा सा उसको लिख के हिंदी हिंदी गुजराती मराठी जो उसमें लिख के वो वीडियो जाने दो। तो लोग क्या है इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वीडियो लिंक भेजा तो वीडियो देखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो वीडियो का थोड़ा डिस्क्रिप्शन, अच्छा यार ये मेरे काम का है, चलो मैं देखता हूँ, और उसके साथ में टच बना के रखो। सर मैंने 5 दिन पहले ही ट्रेनिंग दिखा के आईबीसी बनाया है। वेरी गुड सर, कमल सर, जबरदस्त। सर 2 साल से कस्टमर विवेक सर को फॉलो करता है बट हमेशा बोलता है मैडम माइंडसेट नहीं है मेरा। माइंडसेट नहीं है, छोड़ देने का मैम। अब जबरदस्ती का माइंडसेट थोड़ा बनाओगे, उसको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप उसको क्वेश्चन बनाओगे। सर 2 साल हो गए, 2 साल में अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हो, और आप ही के सामने 2 साल में से काफी लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया और ग्रो कर गए, काफी लोग फेल भी हो गए। आपको ऐसा क्या चीज है जो रोक रहा है, कौन सा डर आपको रोक रहा है आपके माइंडसेट में? फियर ऑफ फेलियर है, नहीं कर पाओगे, शुरुआत नहीं कर पाओगे, क्या लग रहा है आपको? सर जिंदगी में अगर 40,000 रुपए 50,000 रुपए का रिस्क नहीं उठा सकते हो तो सर जीना छोड़ दो आप। फिर तो आपका आप जिंदा हो या मुर्दा हो दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइफ में अगर 50,000 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचो। जो कमा रहे हो बढ़िया ही कमा रहे हो। मैं तो बोलता हूँ सर विवेक सर का वीडियो भी देखना बंद कर दो, क्योंकि 2 साल से विवेक सर के स्टूडेंट बन के बैठे हो और अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो फिर समझ लो कि सर वो आपकी 2 साल की शिक्षा ही बेकार गई है आपकी। टक, आगे बढ़ो। सर जो अननोन बिजनेस पर्सन है उनको हमने कॉल किया तो स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन कैसे पूछना है, सर इसके बारे में डिटेल में ट्रेनिंग होगी, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। पर आप नॉर्मली वहाँ पे अपना इंट्रो कर सकते हो शिवा पाटिल जी कि हाय मेरा नाम परेश जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, ऑथराइज बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं, और इसीलिए आपसे बात करनी है। क्या बात करें? अभी बात करें, शाम को जो भी वो बोलता है उस हिसाब से बात करें, और फिर नाइस एनालिसिस से रेपो बिल्डिंग, नाइस एनालिसिस शुरू कर दीजिए। हो सकता है मैं अभी बहुत स्पीड से बोल के हूँ, ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सर जो विवेक सर को नहीं जानता डीएमटी उसको फर्स्ट कॉल पे कैसे मनाया जाए? सर विवेक सर को अगर नहीं जानता है, समझो मैं बोलता हूँ कि एक संदीप पाटिल है, ट्रेनर है, उसका कोर्स खरीदो। कितने लोग खरीदेंगे? चैट बॉक्स में आ जाओ, कितने लोग खरीदोगे? संदीप पाटिल सर के कोर्स खरीदो, जिंदगी बनाओ। जिसको जानते नहीं हो उसके लिए क्या आप लाख रुपए खर्च कर दोगे? जिसको जानते हैं आप जो विवेक सर को नहीं जानते तो आप क्या 50,000 डालने वाले थे? उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना लेगा, वीडियो देखेगा, समझेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा। उसके लिए वही है, कौन विवेक बिंद्रा, कौन संदीप पाटिल जैसे आप सोच रहे थे वैसे ही आएगा। वो बोले संदीप पाटिल वो क्रिकेटर, नहीं नहीं संदीप पाटिल ट्रेनर है। कहाँ का ट्रेनर है, क्या करता है, कहाँ से? मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है। हमको लग रहा है कि ओ इसको विवेक बिंद्रा नहीं मालूम है, इसको पीएसपीओ नहीं मालूम है, वैसे वाला हाल हो जाता है। इट्स ओके। भारत की 130 करोड़ की आबादी है, अभी तो 2 करोड़ फॉलोअर बने हुए हैं, सारे लोग नहीं है। हो सकता है कुछ 20-30 करोड़ लोगों ने देखा भी हो, कुछ लोगों को पसंद हो, कुछ लोगों को पसंद भी ना हो, वो देखना भी नहीं चाहते हो। कुछ लोग सनी लियोनी के वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग किसी और के वीडियो देख रहे होंगे, कोई हीरो के देखता होगा, कोई पिक्चर के देखता होगा, कोई टिकटॉक के देखता होगा, कोई एंटरटेनमेंट के देखता होगा, कोई स्टैंड अप कॉमेडी के देखता होगा, सबका जोन अलग है। तो आपको क्या करना है, उससे बातचीत किया और विवेक सर के कुछ वीडियो उसको भेजो, यूट्यूब पे उसको वहां पे करवाओ, हाँ? और उसको बोलो सर आपका कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसके हिसाब से मैं आपको सर्टेन वीडियो भेजता रहूंगा। वो बोलता है मेरे को मार्केटिंग में चाहिए, तो मार्केटिंग में वीडियो ढूंढ के भेजो उसको। आप अपने ट्रेनर से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे एक आईबीसी ने बहुत बढ़िया सब अलग अलग सेगमेंट वाइज बना के रखा है, तो वो हमने आपके ट्रेनर के साथ में शेयर किया हुआ है, वहां से भी उठा के आप यूज कर सकते हो। परेश सर आपका Q&A का सेशन मंथ में 4 टाइम रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, वही के वही क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, थोड़ा काम करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। कस्टमर इंफॉर्मेशन लाना के बाद कॉल नहीं उठा रहा है,
आंसर दे चुका हूँ। वन ऐप से कॉल करना जरूरी, टाइमिंग कहाँ दिखता है ये करके वो आपको आपके ट्रेनर वहां पे बता देंगे। कस्टमर नंबर सेव नहीं करता है सर, इट्स ओके, वो नहीं सेव करता, मैं भी नहीं करता हूँ। आप करते हो क्या? जो लोग कॉल कर रहे हैं आप सबका नंबर सेव करते हो क्या? मेरे को जॉब कंसल्टिंग वाले आते हैं जहाँ पे वो, सर यहाँ पे आप ही के अहमदाबाद में जॉब है, ये है वो है। उनको ठीक है, क्या इंटरेस्टेड हो मेरे को बताइए, डिटेल भेजिएगा। मैंने आज तक किसी का नंबर सेव नहीं किया है। क्यों? मैं लुकिंग जोन पे नहीं हूँ। पर 2018-19 में मैं हर कंसल्टेंट का नंबर सेव करता था। क्यों? उस टाइम पे मैं जॉब छोड़ना ही छोड़ना चाहता था। भाई छोड़ो, ये निकलो यहाँ से निकलो। 8 साल हो गए, बर्बाद हो गए यहाँ पे। ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहा है सर, मैं कॉल कर रहा हूँ। नागपुर वाला भी आज फास्ट कदम किया है। सर वो मैसेज का बॉक्स ऊपर नीचे हो गया होगा इसलिए रिपीट आ रहा होगा। नहीं नहीं हो गया नहीं, होगा मैं कंप्लीट। सर वो लाइन में जा रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं जा रहा सर। कुछ लोगों ने बार बार वही के वही क्वेश्चन डाले हुए हैं। नहीं सर, वो क्या होता है ना, कभी कभी कंप्लीट भी हो जाता है ना तो रिवाइज चालू हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, पर मैं बाद में टाइम भी देख रहा हूँ। अच्छा 8:29 का है, उसके बाद का है, वो चल रहा है सर। कुछ लोगों ने बार बार उन्हें उठा उठा के वही क्वेश्चन डाले हुए, सेम आदमी ने डाले हुए। कस्टमर बोला कि पेमेंट करेंगे, कस्टमर पेमेंट लिंक वीजा पर नहीं कर रहा, वो आंसर मैं दे चुका हूँ। रौनक जी, रितेश सर इंदौर सीपी का नंबर डाला हुआ है। रौनक जी ने जो इंदौर का नंबर मांग रहे थे वहां पे देख लीजिए, RAUNAK रौनक करके है, उनके पास से पर्सनली ले सकते हो। ठीक है। चंद्रकला एस, मेरा पेमेंट हुआ है, IBC ट्रेनिंग बराबर नहीं हो रहा है, नो कॉल्स फ्रॉम CPRM। CPRM आपको क्यों कॉल करेगा? आपने ऐसा क्या किया है कि आपको कॉल करना चाहिए? आप बड़ा बिजनेस में आप हो, आप उनको कॉल करोगे, आप उनको बताओगे सर मैंने ज्वाइन किया है, आप बताइए मेरे को क्या क्या करना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा होता है, पैसा डाला, 40,000 डाला है, हमने सब कुछ खरीद लिया है। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा, आपको पर्सनल कनेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। यही तो पहली चीज है, यही तो लर्निंग है कि मैं, आप सोचिए कि रोज के, अब जैसे अभी आशुतोष सर का वॉइस आया था। आशुतोष सर, आप अनम्यूट हो सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। आशुतोष सर, आपके वहां पे MP छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, ऑन एन एवरेज महीने में कितने लोग ज्वाइन करते होंगे? 50-100? ज्यादा? 100 लोग सर ज्वाइन करते हैं। 100 लोग। अभी सोचो, आशुतोष सर 80 से अपना 100। पूरा ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, दिन में 3 ट्रेनिंग, कस्टमर मीट लेना, जो IBC है उनके सेल्स में क्लोजिंग में जाना, CP के साथ में मीटिंग करना, IBC मैनेजर के साथ में मीटिंग करना, और 100 लोगों से बात करना। एक आदमी के साथ में 10 मिनट बात करेंगे, कितना मिनट होगा? 1000 मिनट। क्या लग रहा है आशुतोष सर के पास उतना टाइम होगा कि एक एक आदमी को ढूंढ के कॉल करे? RM को टाइम होगा क्या? CP को टाइम होगा? पर आपके पास टाइम है, आप कॉल लगा सकते हो, आराम से लगा लो, काम हो गया आपका। पर हम सोचते हैं हमको किसी ने पूछा नहीं, वो शादी के फूफा बन जाते हैं, ऐसे हाथ रख के, यूं यूं ऐसे खड़े थे शादी में फूफा, हमको किसी ने पूछा ही नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हम क्यों करें? अरे अपना गरज है, अपना काम है, अपना पैसा लगा हुआ, बस लगाओ फोन, फोन लगाओ, लोगों से बातचीत करो। अरविंद साहू जी, अगर आप नागपुर में वहां पे कर रहे हो, आप नागपुर के चैनल पार्टनर या नागपुर के RM से बातचीत कर लीजिए, या हमारे ट्रेनर है विनोद जी, उनको कांटेक्ट कर लीजिए, और वहां पे आप नागपुर में अपने आप को शिफ्ट करा दीजिए। आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा कि भाई आप यहाँ पे रहते हो। मीटिंग के बाद फॉलोअप में क्या क्या क्वेश्चन करें? बहुत बढ़िया सवाल है PK जी। जैसे आप कहीं भी जैसे कॉल खत्म हुआ है, सबसे पहला ध्यान में रखना है आपका एक्साइटमेंट। होता क्या है कि मीटिंग के बाद जब हम कॉल कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में ढेर सारे सवाल करा, देख साला ये फोन नहीं उठाएगा, अभी करेगा, मना करेगा, सोच के बताऊंगा। हम बहुत सारे डाउट में होते हैं, तो हमारा वॉइस डाउन हो जाता है। तो मीटिंग के बाद आपका वॉइस में एकदम एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो मैं फोन करूंगा, वहां पे करूंगा, मदन जी कैसे हो? मीटिंग में थे? पूरा मीटिंग देखा? सर सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ओ बढ़िया बढ़िया, ओहो ओहो, क्या क्या ऐसी चीज थी जो यूनिक लगी आपको? सर कौन सी ऐसी चीज लगी जिसको लगता है कि हाँ मेरे को ये चीज के लिए बड़ा बिजनेस करना चाहिए, मेरी ये जो चीज है यहाँ से पूरी हो सकती है, आपको ऐसा लगा? सर कौन सा ऐसा काम लगा जो आप नहीं कर पाओगे? तो उसका डर भी पूछ लिया। और फिर सीधा पैसा मांगना है सबसे पहला, वहां पे गड़बड़ जाती, सर सोच के बताइएगा।
ठीक है, पूछ के बताइएगा। नहीं, उसको सीधा बोला है, सर किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हो? सर पेमेंट कैसे करना चाहोगे? कल शुरू करें, आज अभी शुरू करना चाहते हो, अभी पेमेंट का भेजता हूँ। और वहां पे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, 2-3 दिन उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। वो बोलता है कि घर में किसी को पूछना है, घर में बात करनी है। तो बोलिए कि सर आपने 1 घंटा मीटिंग देखा है, आप 10 से 12 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते हो, और जितना विस्तार पूर्वक आपने समझाया वो समझाना चाहिए, वो नहीं समझा पाओगे। सो बेटर है आप क्या करिए, या तो कल हमारी जो मीटिंग होगी उसमें पूरी फैमिली को बिठा दीजिए, या एक काम करते हैं, कल सुबह हम लोग मीटिंग अरेंज करते हैं जहाँ पे आप और आपकी फैमिली बैठ जाए और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उनके जो भी डाउट हो गए वो आपसे ज्यादा मैं अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊँ। नहीं तो सर अक्सर ऐसा होता है, बीवी बोलती है, अरे आप रहने दो, आपको तो हर आदमी बेवकूफ बना देता है, कुछ ना कुछ आप लेके आ जाते हो, छोड़ो जी, आप बहुत भोले हो। अब भोला राम कभी भी अभी वो क्या आगे नहीं बढ़ पाएगा, या माँ बाप ने आपको डांट दिया, अरे रहने दे, फालतू का एक काम कर, दूसरी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं चला है, ये बिजनेस का पोटेंशियल उनको मालूम नहीं, सीधा मना कर देगा अपॉर्चुनिटी। यानी सर अमृत चक्का पड़ा है और आपकी फैमिली वाले बिलीव नहीं करेंगे अमृत हो सकता है, और आप पी के अमर हो सकते हो, वो आपके हाथ से छूट रहा है। तो अपॉर्चुनिटी सर मत गवाइए। सर इनमें से कौन सा रास्ता कर सकते हैं, चलिए बताइए। और वहां पे 2-3 ऑप्शन दो और उस हिसाब से कर लो कि भाई मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं, क्या करेंगे। सर हम कस्टमर से बात नहीं कर रहे, सेल्फ पावर हो जाता है। सर वो बात करने से ही बात आएगा। सर मैं छक्का नहीं मार पाता हूँ, मैं चौका नहीं मार पाता हूँ। क्रिकेट खेलते जाओगे, एक दिन चौका छक्का मारना सीख जाओगे। इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, और कॉल कितने ज्यादा करते हो उसके ऊपर है। सर कुछ लोग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बताएं जो लगभग हर कस्टमर से पूछे सकते हैं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता सर। बट नॉर्मली आप उसके साथ में कनेक्ट जब बनाते हो, उसके करियर पे, उसके करियर एस्पिरेशन पे, जो रैप एनालिसिस है, उसका एस्पिरेशन क्या है, वो क्या आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, क्या अचीव करना चाहता है, उसके ऊपर बात करो, और वो अभी उसमें कितना अचीव कर पाया है। तो जो विवेक सर बोलते हैं, मैं उसी पे हमेशा, मेरा भी उसी पे रहता है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। और कैसे जाओगे, मैं सवाल पूछता हूँ, सर अभी तक आपने अपने गोल अचीव करने के लिए क्या किया। समझो उसके पास मारुति कार है और वो चाहता है कि 10-15 लाख की गाड़ी क्रेटा खरीदना चाहता है, तो वो आएगा, अभी कहाँ पे है, तो क्या मारुति ऑल्टो चला रहा है, लाना क्या है, क्रेटा। कैसे जाओगे, तो मैं वहां पे वो कैसे लाओगे। तो सर अभी तक आप कहाँ तक पहुंचे हो, कितना इकट्ठा कर पाए हो, क्यों नहीं कर पाए हो, क्या लग रहा है इस तरह से काम करेंगे कब तक में हो जाएगा। सर कितनी जल्दी लाना चाहते हो। अगर मैं ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप अगले 2 साल में क्रेटा खड़ी कर सकते हो, या अगले 1 साल में कर सकते हो, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो। टाक, फिर आओ, उसके लिए आप कितने सीरियस हो, कितना टाइम डाल सकते हो, क्या आपका कमिटमेंट है, कितनी लर्निंग लेने के लिए रेडी हो, कितना डेडिकेटेड टाइम सैटरडे संडे सेक्रीफाई करने के लिए रेडी हो। और ड्रीम स्ट्रांग होगा, हाँ बोलता है, तो पका पकाया आम है, बस उसको पेमेंट लिंक भेजना है। नेक्स्ट 5 मिनट और लेते हैं, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे एक बढ़िया लिखा है कि भाई कस्टमर मेरे से भी बात कर रहे हो, दूसरी जगह पे बात करें। मैंने वो बोला ना कि भाई पहला कस्टमर 1-on-1 बात करता था, फिर द्रौपदी बना, और फिर अभी कौरव पांडव की द्रौपदी बना है। तो कस्टमर का ऑप्शन है, हम लोग नहीं जाते। बाइक खरीदने जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पंजाब होंडा में भी जाके देखते हैं, फिर बाचा मोटर्स में भी जाके देखते हैं, 4 जगह पे देखते हैं, उनका कोटेशन मंगाते हैं, कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कौन ज्यादा फायदा दे रहा है, कौन ज्यादा एसेसरीज दे रहा है, हम भी देखते हैं ना। तो उसको भी राइट है। बट आपको वहां पे अपना, देखो हमेशा जब बेचना हो ना, क्या करने का, आपको अपना पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अपना एक पहचान बना लो, ब्रांडिंग करो। जो आज से शुरू करोगे 6 महीने बाद फायदा देगा, इंस्टेंट कोई फायदा नहीं देगा। तो अपना कंटेंट बनाना शुरू करो फेसबुक पे, तो एक अपनी पहचान बनाओ। आप टीएमसी आरईसी गए तो एक फायदा ज्यादा मिलेगा, वजन ज्यादा पड़ता है, तो उसके लिए फोकस करो, बिजनेस बढ़ाओ। दूसरा, तब तक ये नहीं होता तो अपने चैनल पार्टनर को प्रमोट करो। देखो मेरे पास इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पार्टनर है, साउथ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पार्टनर है, मुंबई का सबसे तेज फास्टर चैनल पार्टनर है, नागपुर का सबसे बढ़िया चैनल पार्टनर मेरे पास है। प्रमोट करो, उनके मीटिंग में बैठाओ, उनके बिजनेस उसमें बैठाओ, जो ट्रेनिंग होती है,
इंडिया का सबसे बढ़िया ट्रेनर मेरे पास है। आई रिमेम्बर हमारे एक चैनल पार्टनर है सनी भट्ट जी। सनी भट्ट जी क्या करते थे, जब भी कस्टमर, हेलो, हाँ, सनी भट्ट जी क्या करते थे, जब भी मेरा कस्टमर मीट होता था ना, कस्टमर मीट के लिए जब भी कर रहे होते थे, तो बोलते थे इंडिया के नंबर 1 ट्रेनर अभी गुजरात में है। आप जब हमारी ब्रांच को ज्वाइन करते हो, आपको उनसे ट्रेनिंग लेने का फायदा मिलता है। अब इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर कौन है, किसको पता है? क्या कोई पैरामीटर है? नहीं है, काम हो गया। और लोग क्या होता है, रिसेप्टिव मोड में रहते थे। तो जो लोग नए लेते थे वो क्या करते थे, सीपी को बेचते थे, ट्रेनर को बेचते थे। पेट बिदरा का तो वहां पे है, वो खाली वो जोड़ने चला जाए, मैं इस चैनल पार्टनर के पास जाऊंगी, उस चैनल पार्टनर के वहां पर। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि आपको ओवरऑल अपना घर, अपना कल्चर, अपना मोहल्ला ज्यादा अच्छी तरह से दिखाना है। ठीक है। लैपटॉप में कोर्स कैसे चलेगा? लैपटॉप में कोर्स नहीं चलेगा। मैं एमवे कर रहा हूँ और साथ में आईबीसी करूं, मेरे पास एमवे टीम के पार्टनर क्या सोचेंगे? देखो, दोनों अलग अलग खेल है। मैं खुद भी एक फेज में एमवे करता था, अभी भी मेरी वाइफ करती है। आप सबसे वहां पे है कि आप दोनों ही बिजनेस साथ में कर सकते हो, पर दोनों आदमी को मिक्स मत करिए। यहाँ के आदमी को वहां पे ले जाना, वहां के आदमी को यहाँ पे ले जाना। जब मैं एमवे का अप्रोच करूंगा या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का अप्रोच करूंगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके लिए रेडी नहीं होंगे। अब वो जो लोग रेडी नहीं हुए, उनको मैं बड़ा बिजनेस के लिए अप्रोच करूंगा बाद में, कि देखो मैं एक साथ में 2 काम कर रहा हूँ, तू खाली जॉब में पड़ा हुआ है, देख मैं दोनों तरह से बिजनेस कमा रहा हूँ, कोई एक तो कर ले। तो या तो ये कर ले या तो ये कर ले। तो आपके पास क्या होता है, आप ऐसी दुकान बन जाते हो जहां पे आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। फिर आपको ध्यान में देना है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका ज्यादा चल रहा है। हो सकता है बड़ा बिजनेस आपका ज्यादा चल रहा हो, तो बड़ा बिजनेस में थोड़ा एनर्जी बढ़ा देना है। हमारे जहाँ पे है गुजरात के अंदर में कई ऐसे आईबीसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और आज वो बड़ा बिजनेस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं आई, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम करते थे और अभी बड़ा बिजनेस में फोकस ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेशन ज्यादा है यहाँ पे। आई लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी एक लास्ट क्वेश्चन। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए इस ग्रुप में। आपका वहां पे है, आप जाइए, जोरदार जोशी करके चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के अंदर में ये मीटिंग के करीबन 2-3 घंटे बाद वहां पे आ जाएगा। ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो गए, सारे सेम ही आ रहे हैं, और कुछ बचे तो हम लोग नेक्स्ट दिवाली के बाद फिर से एक राउंड करेंगे, उसके अंदर में कवर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिएगा और उसके अंदर में हम लोग बातचीत करते रहे। एक क्वेश्चन आया है, अगर आईबीसी का फ्यूचर में डेथ हो गया तो वहां पे करके है। अभी उसके लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है कि अगर डेथ हो गया है तो उसका फैमिली कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट आप स्पेशल केस के अंदर में अप्रूवल करके हो सकता है। बड़ा बिजनेस में ऐसी बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं है। स्पेशल केस के अंदर में स्ट्रॉन्ग एविडेंस सब कुछ करेंगे तो चांसेस हाई है। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। अगेन एज अ परेश जोशी बोल रहा हूँ, एज अ ZTH मैंने सर्टन कल्चर देखे हुए हैं जहाँ पे कंपनी अच्छी खासी सपोर्टिव है। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एक आदमी वो कोड पे काम करे। अगर काम करने के लिए रेडी है तो हम मना नहीं करेंगे। ठीक है। और कोई देखने नहीं जाने वाला है, कोई आपको देखने नहीं आने वाला है कि ये आदमी जिंदा है नहीं जिंदा है और वहां पे हो रहा है। आप उस कोड में भी बिजनेस डाल के कर सकते हो। बकायदा आपका वहां पे जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ करने का आपके पास एक्सेस होना चाहिए तो ही, अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। ओवर टू यू राहुल सर, आशुतोष सर, आप कुछ CTA देना चाहते हो? यस सर।